Okay, guys, we have a person in dating. अगर ये डेटिंग कोच नहीं होते थे, बिजनेसमैन नहीं होते थे, कोई कुछ और होते थे, ये किसी भी इंडस्ट्री में होते थे, ये फाड़ के रख देते थे. बिकॉज द वन थिंग वेरी गुड अबाउट हिम दैट आई सी इट इन वेरी रेयर पीपल इज द गो गेटर्स माइंडसेट. I still remember I was working in Procter in 2019 and we were mutual in common groups. तब मैं उनसे मिला नहीं था कभी, उनको देखा नहीं था, बट सिर्फ डीपी दिखते थे. और मैं ये देखता था कि एक ऐसा पर्सन है पूरे ग्रुप में जो हर जगह रेगुलरली विदाउट फेल्ड विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंसी विथ हार्डकोर डेडिकेशन और प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉपर इन डिटेल फील्ड रिपोर्ट डालते थे. उसके बाद में देन he started फिर उसके बाद में मैं अपने जर्नी में अपने लाइफ के जर्नी में बिजी हो गया, बट he was always active and then he became the coach. He worked with few of the people which we won't take any of the names, but then he became individual coach himself and he started doing very good. And मेरे कोच बनने के जर्नी में निशान भाई का बहुत बड़ा हाथ. You know, I was like pretty confused in my life. कोचिंग करूँ या जॉब करूँ, सो आई वॉज लाइक आई नीड टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम सम राइट पर्सन कि जिसने दोनों एक डिसीजन सही लिया है. तो उस समय ऐसा था कि जनरली ऐसा होता था कि मैं ज़्यादातर टालता हूँ अपने डेटिंग इंडस्ट्री के डेटिंग कोचेस, क्योंकि कुछ ऐसा पॉलिटिकल इशू हो गया. फिर मैंने बोला ठीक है यार, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं. तो निशान भाई ने जो बोला वो आई वुड से बहुत कम लोगों का ऐसा इतना ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रहता है. और उन्होंने कहा देखो राज, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डेटिंग एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू रियली be as a dating coach, I would suggest that leave the job immediately and full time focus on here. And that gave me absolute clarity. जो क्लैरिटी मुझे, हाँ, डेटिंग कोचेस के अलावा मैं कुछ नाम लूँगा, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्लैरिटी मुझे कोच BSR से नहीं मिली, बाकी लोगों से नहीं मिली, स्नेहा देसाई से नहीं मिली, शिव खेरा से नहीं मिली, वो निशान भाई से मिली. This was his dialogue was absolutely clear and really thankful for him and I'm really happy that हमारी बात हुई. और हमारी बात होती भी नहीं थी क्योंकि ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं मैसेज करूँगा क्योंकि ये सब चलता रहता है, मैं भी मेरी टीम का ज़्यादा एडवाइस लेता रहता हूँ. तो अर्जो वॉज ट्राइंग टू रीच, बट हुआ ये कि ही माइट बी बिजी. सो वी हैव अमेजिंग पर्सन एंड थैंक यू निशान भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग सच अ टाइम, वैल्यूएबल टाइम. मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं आजकल. सो That's so nice of you, Raj. I mean, पता है one thing, मतलब I don't know if you'll relate to it or not. We have all had very bad pasts, right? Especially the guys who like go all in dating. It actually is very difficult for me to take praise. जब मेरे कोई तारीफ करता है, it gets very difficult. समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. मतलब तो thanks a lot, bro. That was a very nice word. And I would also appreciate you. मतलब you are one of the people I really respect in the community. Because see, बहुत सारे लोग हैं who become successful pretty easily. I respect the people जिनको की tough times मिले हैं and they still basically made things happen. So I can relate with the pain exactly and I respect you for that. So I'm super glad to be here. I anyways wanted to connect because I watched your podcast and I think मेरे को बहुत ही मजा आया था. So that is why kind of I'm here. So thanks a lot for having me. कनेक्ट तो मुझे भी करना था, लेकिन मेरे मन में एक थोड़ा सा झिझक भी थी कि यार वो एक होता है ना कि एक इमेज गेम कैरी करना पड़ता है बार बार. हाँ. तो मैंने सोचा कि वैसे मैंने 3-4 बार और सोचा मैं मैसेज करूँ या ना करूँ. फिर मैं कुछ लोगों ने बोला कि कर ले. मैंने बोला नहीं यार, पता नहीं वो निशांत अभी वो वाला निशांत है क्या. See people, it's not about you, but the people change after a certain period of time. Yeah. So it was like it happened with me. I was not that I was to think more by heart. लेकिन हुआ क्या था कि I took during my learning journey I took like around 5 boot camps and 6 mentorship from many people. तो हुआ ये, कुछ लोगों ने उसी को एक हथियार बनाना शुरू कर दिया जब मैं कोच बना. So that's the reason I said don't hide anything, be like absolutely transparent and clear. So from that began my political mind started to become more active. Okay Nishan, so my first question to you is like how did you came here, like what motivated, how did you enter into the field of pickup, day game, cold approach, then dating, something about your life before being a coach, before coming into and starting with learning to be as a man, to improve yourself as a man with woman. So basically in general what kind of made me start on this journey, right? Are we talking about game in general या फिर like coaching वाला? मतलब game की मेरी journey क्यों रही?
स्टार्टिंग से कैसे आया, मतलब गेम के पहले हाँ। कैसे आया, फिर गेम में कैसे आया, फिर गेम से कोचिंग में कैसे आया, और फिर लाइक Yeah. हाउ द थिंग्स हैव बीन अप टिल नाउ as a person who was clueless, as a person who want to be just have a woman, have a sex, have a girlfriend, just Yeah. want to be something like who starting with something his own career and everything. Biography. ये भाई ये खतरनाक पर्सन है, बायोग्राफी. हाँ भाई बायोग्राफी, शॉर्ट में बायोग्राफी. ठीक है. So यार I would just start with like very simple thing कि भाई when someone sees the results that we have, या when someone sees our infields, या कोई बंदा हमारा YouTube चैनल देखता है, या someone like बहुत छोटी छोटी चीज़ें, a lot of things that people see online, they are like कि भाई हाँ why not, बिल्कुल right, बिकॉज somehow ना मेरे साथ भी ये बहुत होता था. यू सी कि भाई किस बंदे का फॉलोअर काउंट कितना है, या तुम देखते हो कि भाई उसकी वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है, या तुम देखते हो कौन से अच्छे वेन्यूज़ पे है, या उसके आसपास कितने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं. दैट कैन बी गर्ल्स, दैट कैन बी गाइज. एंड तुम्हें लगता है भाई ये बंदा तो हमेशा से ऐसा था, हो ही नहीं सकता कि ये बंदा ऐसा ना हो. और एक चीज़ और जो दिमाग में होती है, क्योंकि आई डोंट नो तुम लोगों को रिलेट होती होगी ब्रो, मुझे बहुत रिलेट होती है कि आई वुड सी दीज गाइज एंड आई वुड बी लाइक कि भाई दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट अस. हम अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं. मतलब वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये होना ही था और हमारे साथ नहीं होना था, राइट. तो दिस वॉज समथिंग जो कि मेरी जर्नी में बहुत पहले से था कि भाई मुझे ऐसा लगता था मेरा कुछ नहीं होने वाला, राइट. एंड चक्कर वही है भाई कि जब योर लाइफ इज सुपर फक्ड, नो वन रियली बिलीव्स कि इट्स ट्रू, राइट, कि हो सकता है कुछ भी. तो आई वॉज एग्जैक्टली जस्ट लाइक एवरी अदर गाय. कोई भी भाई बहुत नॉर्मल सिचुएशन वाला बंदा कि भाई देयर इज नथिंग स्पेशल, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी हाइट स्पेशल नहीं है, मेरी कोई ऐसा नहीं कि मेरी कोई बॉडी स्पेशल हो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, ऐसा नहीं कि मैं किसी अमीर घर से हूँ. नन ऑफ द थिंग्स आर स्पेशल अबाउट मी. मेरे साथ क्यों ही होगा कुछ अच्छा. सो एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ भी थी पूरी ही जिंदगी रहता. एंड लाइक इट वॉज वेरी पेनफुल. आई वुड से कि मेरी जर्नी में द बिगेस्ट रीजन वाई हैव वर्कड हार्ड, I would not say achieved because achievements can vary. I think hard work is the more constant thing, right? Hard work is thing जो कि in control है. Achievements were not really in my control. I think the reason I worked so hard was because I had so much pain. Like I had so much pain, बहुत ज़्यादा. I would say कि जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि यार निशांत के कि भाई ये तो इतना, as you said कि he was going consistently, भाई डेली जा रहा है. Some people think कि भाई ये डेली जा रहा है कितना मोटिवेटेड होगा, बट इट्स लाइक कि भाई इतना पेन होता है कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर देन गोइंग आउट. राइट. इट्स सो पेनफुल. एंड प्रॉब्लम इज ना, अब जैसे लोगों को देखता हूँ मैं, लाइक आई डोंट नो, यू वुड रिलेट टू इट प्रॉब्ली. मैं लोगों को देखता हूँ, आई एम लाइक भाई बिकॉज आई हैव बीन इन दैट पेन. अब मैं कोच बन गया तो आई एम रियली ट्राइंग भाई मैं किसी भी तरीके से ना इस बंदे की हेल्प कर दूँ, इसको वो आंसर दे दूँ जो मेरे को सुनना था उस टाइम पे, मेरे को ज़रूरत थी. ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं था मेरे को उस टाइम पे कौन सा आंसर सुनना है, बट अब मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरे को क्या बताने की जरूरत है. अगर कोई मेरे को वो बता दे, कोई मेरे को जस्ट उस टाइम पे पुश कर दे, कोई मेरी सिचुएशन समझ ले, तो कितना कुछ हो जाएगा. एंड आई सी पीपल नाउ एंड आई एम लाइक भाई तुम्हें बेस्ट चीज़ मिल रही है जो मिल सकती है, एंड पीपल आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड इनफ, या पीपल आर जस्ट नॉट पुशिंग इनफ. मेरे को तो सच में लगता है ब्रो, एट द एंड पीपल जस्ट डोंट हैव पेन इनफ, बिकॉज वी हैड सच अ बैड स्टार्टिंग कि वी हैड रियली गॉट नो रीजन. एंड सही बताऊं बस मेरे पेन ने मेरे को इतना पुश किया है. एंड व्हेन आई से इट, सुनने में काफ़ी डार्क लगता है, बट आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. आई डोंट फील बैड अबाउट इट एट ऑल. रादर आई फील कि मेरी जर्नी जो मेरे को पेन दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वाज पॉसिबल. बिकॉज अब व्हेन पीपल टॉक टू मी दे आर लाइक भाई निशांत हाउ आर यू सो पॉजिटिव. ब्रो आई एम नॉट रियली पॉजिटिव, आई जस्ट नो कि सफरिंग कैन नॉट गो फॉर एवर, दैट्स इट. तो इन अ जस्ट भाई भैया कि आई हैड अ वेरी सिंपल वेरी नॉर्मल लाइफ वेर आई फेल्ट बैड अबाउट माई सेल्फ. एंड आई गॉट टू नो एक पॉइंट इन टाइम पे कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड गेम, कि तुम्हारी बाकी लाइफ तो नहीं फिक्स हो सकती, बट हो सकता है यू गेट लेट, थोड़ी बंदियाँ मिल जाएंगी. तो मैंने कहा भाई ठीक है, बाकी तो नहीं फिक्स हो रहा है, एटलीस्ट ये कर लेते हैं. वेंट इन टू दैट, एंड इफ आई वाज टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, इट वाज लाइक आई डिड माई फर्स्ट अप्रोच ऑफ माई लाइफ. और मुझे ऐसा फील हुआ भाई अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, राइट. वो अप्रोच करने के बाद इट जस्ट फेल्ट एज इफ कि भाई जैसे यूनिवर्स ने, ऐसा होता है ना कि टाइमलाइन स्प्लिट हो गई, ऐसा फील हुआ मेरे को कि अभी तक जो मेरी जिंदगी चल रही थी अब वो पीछे छूट गई. अब इट्स लाइक मैं नया बंदा जा रहा हूँ. और इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ कि ये होना नहीं था, ये बस मैंने कर दिया, ये होना नहीं था, ये यूनिवर्स में होना नहीं था. तो उसके बाद भाई बस चेंजेस ही चेंजेस आते रहे. जब मुझे पता चला कि थिंग्स कैन इम्प्रूव, मैं कॉलेज में खराब मार्क्स ला रहा था, कॉलेज के मार्क्स इंप्रूव करे, फिर भाई गेम पे काम किया, फिर गेम पे ऑब्सेस हो गया, जॉब लगी बहुत अच्छी, फिर लगा यार जॉब में क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फुलफिल नहीं फील हो रहा, जॉब छोड़ दी. एंड आई वॉज ऑलवेज ऑफ द माइंड सेट कि भाई इधर आई हैव टू डू इट और आई हैव टू नॉट डू इट. आई एम वेरी लॉयल टू माई सेल्फ, वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ.
मैं कभी खुद को इसमें झूठ नहीं बोलता कि मेरे को ये करना है या नहीं करना। जैसे कि एज एन एग्जांपल ब्रो, मुझे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना ही था, राइट? आई लव्ड द पॉडकास्ट। मैंने कहा भाई बंदा कितना ऑनेस्टली बात कर रहा है, यू आर हैविंग एक्चुअल वेरी जेन्युइन कन्वर्सेशन, तो मेरे को करना ही है। सो आई डिडंट थिंक कि भाई क्या लगेगा, क्या सोचेंगे लोग। हाँ, सो मतलब भाई मेनली इन जनरल कि लाइक आई हैव सफर्ड अ लॉट विच काइंड ऑफ मेड मी गो थ्रू इट, एंड बस वही है भाई, मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट अ लॉट। ऐसा बीच में लगा नहीं कभी मीनिंगलेस है? जैसे मेरे साथ में हुआ था, मैं 2 साल तक रिजल्ट ही नहीं मिले। 2 साल भाई, मतलब 9 से 10 महीने तो मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ओनली प्रॉब्लम वाज द वुमन। हाँ, बाकी मुझे नहीं लगा कि इसके अलावा मेरे लाइफ में ऐसा कोई इशू है सिर्फ। और जिसके लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, वो छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। those are the most dangerous self destructive people. तो then I was like, तो एक ही चीज फिक्स करना है तो इसके पीछे भागते हैं, लड़की के पीछे। तो पूना में एफसी रोड पे भागते रहो दिन भर। सुबह तो, और 2 साल बाद जब रिजल्ट मिला, आफ्टर हैविंग सो मच इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, आई वाज नॉट हैप्पी। आई वाज लाइक, ऐसा लगा मीनिंगलेस है ये भाई, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है ऐसा। क्योंकि इतने टाइम में हमने उतनी उसकी बढ़ा दी होती है ना अपने दिमाग में कि भाई ये तो हो जाएगा, तो ऐसा होगा मेरे पंख लग जाएंगे सीधे, या कुछ लाइट निकलेगी, या कुछ ऐसा लग रहा होता है ना। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि इट्स नॉट दैट बिग अ डील, बिकॉज आई टेल यू, आई थिंक जब मेरा पहला क्लोज हुआ था, काफी सारे बंदे कम्युनिटी में उसके पीछे थे कि भाई निशांत तो बहुत जा रहा है, निशांत का क्या होगा। आई हैड माय फर्स्ट क्लोज एंड आई वाज लाइक, भाई इज दिस व्हाट आई वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर? मतलब आई हैड ऑलमोस्ट एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब वही होता है। एक स्टोरी सुन रहा था मैं एक गुरु की, वो बोलता है कि वो एक लड़की है, वो सवाल पूछती है जेएनयू में, you said that the hard work, the struggle and everything, the sacrifices you made in your life is the sacrifices, you see, because of those sacrifices I am this in prestigious university and I am standing in front of you and I am asking this question to you. Don't you think that has really paid me off? वो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं it's not for you because you have already made your mind that the struggle will get you somewhere. And he says beautiful thing. He says, you know, हैदराबाद में एक जगह है करताल में एक घोड़े और खच्चरों की रेस होती है। तो खच्चर तो जीत नहीं सकते, तो उनके कैरोसिन को लगाते हैं बम और उनको पीछे लगाते हैं फटाके की लड़ और दौड़ाते हैं उनको। वो जीत के भी हार जाते हैं बिकॉज दे फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। एंड दैट पॉइंट आई रियलाइज कि दिस गाय मेक सम सेंस। ये मेरे साथ में हुआ है 2 साल। उसको इतना ज्यादा इमेज में इतना बड़ा बना दिया सेक्स। स्टिल टुडे समटाइम द पीपल कम एंड दे से ना कि फिर हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या? तो योर टाइम हैज टू कम। इट्स लाइक, मतलब हाँ, लोग समझ नहीं पाते कि भाई, मतलब एक्चुअली ना आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन, बिकॉज मैं सही बताऊं मेरी जर्नी में भी इट वाज, मतलब यार इट वाज सो पेनफुल। बिकॉज मैं सही बताऊं राज यार, पता है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट। सरप्राइजिंगली मेरे जो पीयर्स हैं मेरे को कहते हैं कि यार यू आर वेरी स्मार्ट। आई जस्ट डोंट फील आई एम स्मार्ट, बिकॉज मैंने अपने से बहुत स्मार्ट लोग देख रखे हैं भाई। आई जस्ट थिंक कि भाई आई एम जस्ट नॉट समवन हु गिव्स अप, दैट्स इट। मतलब और कुछ है ही नहीं। एंड द थिंग इज कि भाई जब मैंने सारी चीजें इस मंत्रा से अचीव कर ली, इट जस्ट मेक्स नो सेंस कि मेरे साथ गेम क्यों नहीं हो रही थी जब मेरी लाइफ में गेम की दिक्कत चल रही थी। तो टोटली रिलेटेबल भाई, मतलब मेरा भी यही सवाल होता था मेरे मेंटर से कि भाई क्यों, मतलब क्या दिक्कत है। एंड दे वुड टेल कि भाई यू आर टेकिंग इट टू सीरियसली एंड एवरीथिंग। आई वुड लाइक यार तू झूठ बोल रहा है। मतलब आई वुड नॉट से इट बिकॉज मैं बोल नहीं पाता था, आई वाज आल्सो अ वेरी नाइस गाय, बट मेरे दिमाग में यही चीज आती है भाई, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। मैं बोल रहा था कि या दैट्स रियली ट्रू यार, इतना सारा है, इतना सारा है, इतना सब कुछ है। देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन, whether it is a woman, whether it is a money, whether it is a job, whether it is एक पर्सन मिला था मुझे, रो ही रहा था, अभी तो AI आ गया, ये चले गया, वो चले गया। मैंने बोला ब्रो इट्स नॉट न्यू। पहले लिफ्टमैन की जॉब इंपॉर्टेंट थी, फिर जॉनसन वालों ने अच्छी लिफ्ट्स बनाए, फिर वो जॉब चली गई। फिर कुछ ऐसी जॉब्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे पोस्टमैन की, लोग लिटरली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते थे, अभी वो चली गई। फिर कुछ सालों में ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी। प्रॉब्लम इज विद जनरेशन, ये शायद सोक्रेट्स ने कहा था, इट्स लाइक द प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन अपकमिंग। एंड द वंडरफुल थिंग ना, इट्स लाइक आई बिलीव कि देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक इमेजिनेशन, स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अबाउट द ह्यूमन इंटरपर्सनल गेम। लॉट ऑफ पीपल ये भी पूछते हैं
एंड आई वांट टू आस्क यू आल्सो, लॉट ऑफ पीपल से दैट भाई गेम कॉमन हो चुका है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, 2011 में 12 में बात बहुत अलग थी, एंड ऐसे ब्रो ये दोनों तरफ से हुआ है ना. लुक इन माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल अ स्टोरी कि उनके गांव में एक लव मैरिज हुआ था और उसके लिए उनको कम से कम 4 स्टेट भागना पड़ा था. आज तो ये सीन है कि हर घर में किसी ना किसी का लव मैरिज हुआ है, एंड इट्स एक्सेप्टेबल. तो ये दोनों साइड से है ना, अगर आपको बाहर जाके अप्रोच करने की आदत गिर गई है तो लड़कियों को भी बाहर जाके अप्रोच होने की आदत भी गिर गई है. तो इट्स बोथ द साइड. नाउ from I want to just know your point of view, how do you see if like, because this has evolved and this will evolve a lot. हम शायद सेकंड ट्रेंड में है, ट्रेंड में है, लेकिन ये और बढ़ेगा. तो how do you think, like you are the gamer यार मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैंने ना I'll tell you, मैं सिर्फ गेम नहीं करी है, मैंने बिजनेस भी करा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, एंड मैं बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ गेम में है. हर फील्ड में हर बंदा ये बोल रहा होता है क्योंकि उससे नहीं हो रहा ना, तो वो कहता है ये बंद हो गया, ख़राब हो गया, वो हो गया, अभी होने नहीं वाला. आई टेल यू ब्रो, मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई वाज लाइक, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ना, नेवर डन बिजनेस पहले. आई वाज लाइक मेरे से कोई क्यों ही खरीदेगा, मेरे से क्यों ही मेरे साथ काम करेंगे, क्या पॉइंट है. एंड ऐसा नहीं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं थे या मैंने अच्छे बंदों को कोच नहीं कर रखा, आई हैड गिवन क्रेजी रिजल्ट्स टू क्लाइंट्स. बट भाई लगता है ना, क्योंकि उस दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है. अब दुख की बात पता है क्या है इसमें, कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स विदाउट सीइंग सक्सेस एवर. एंड इट्स नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट देम. दे आर जस्ट सो स्टक अप इन देयर प्रॉब्लम्स. एक बहुत ब्यूटीफुल इस पे वो है कोट, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक विद देयर फियर्स और देयर होप्स rather than thinking with their minds. I will tell you my experience. Right now I don't take the name of him, but he's now like India's biggest. He runs lot of subscriber, YouTube वगैरह. So I was learning from him. I applied his mentorship and my first teacher was, let's call him Mr. Y. So वहाँ से फिर मैंने ये किया, फिर I was like too much into it. Like बूट कैंप हो गया, मेंटरशिप हो गया, 3 बूट कैंप हो गए, 2 मेंटरशिप हो गए, और मैं ऐसा भी नहीं, एक्शन नहीं है, एक्शन मैं ले रहा हूँ मंडे टू थर्सडे, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और पुणे का वो सीन अलग होता है थोड़ा. पुणे में बहुत स्लो वॉल्यूम कम है दिल्ली और मुंबई के कंपेयर. तो मैं मंडे से थर्सडे तक 100 सेट कर रहा हूँ, मतलब 50 to 100, क्योंकि 2-3 घंटे में 3-4 सेट दिखते थे. FC रोड, स्पेशली FC रोड ऑन हो गया. एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे वो भी पूरा 8-10-12 घंटे गेम करने के बाद, और इतना करने के बाद में भी 1.5 साल के बाद सक्सेस नहीं. तो देयर वाज वन वेरी वेल रेड गाय, यू नो, वेरी इंटेलिजेंट. देयर आर सम पीपल लाइक जिनके पास में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, जैसे जॉर्डन पीटरसन इज लाइक वेरी वेल रेड गाय. तो ही सेड इन हिज टोन that I don't know which bullshit people you are learning, and he was very well written on Quora. Quora पे वो काफी लिखता था. And you're right bro. पता है मैं इस पे मेरा पर्सपेक्टिव क्या है? Trust me bro, I have been where these people were. Like not even kidding, मेरे साथ मैं बताता हूँ क्या होता था. Because you have seen my side who was like going consistently, भाई daily field report जा रहा, साला मिस क्यों नहीं कर रहा? You have seen that side. हाँ, I'll tell you उससे पहले क्या था. And I'll tell you, because you have seen that side, you probably will not even believe it. जब मैंने गेम स्टार्ट करी थी ना भाई, I remember, I'll tell you क्या था भाई. ऐसा था कि एक बंदी थी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था, और ऐसा तो वो बंदी इंटू थी. अब मेरे को गेम पता है ना. This girl had given me so many chances कि just ask me out, and I was such a nice guy. इतनी सारी कंडीशनिंग, I was like नहीं इससे मैं बोलूंगा नहीं यार, इससे मैं बोलूंगा नहीं, और नहीं बोला मैंने यार. And that girl stopped talking to me eventually, like she left. ठीक है भाई, I was in so much pain बहुत टाइम तक. Like I have had those days where I was like literally हो चुका है कि भाई मैं उस टाइम पे फेसबुक पे वैसा वाला टाइम होता था. Like I'm talking about a very old time. 10th या 12th में था तब मैं भाई. उस टाइम पे जब HTML वाला वो होता था फेसबुक, तो वो ऐसा होता था कि उस पे इतना, मतलब even if you have to refresh, you have to fucking click a button. It was not like you can just swipe down. तो I remember अपने पापा के फोन पे, क्योंकि फेसबुक से ही मेरे को बंदी मिली थी, पापा के फोन पे मेरे को याद है भाई, वो मैं फेसबुक चलाता था. एंड आई वाज सो डेस्परेट बिकॉज उस बंदी ने तो मेरे को बात करनी बंद कर दी थी. एंड आई वाज फीलिंग सो मच अंडर कॉन्फिडेंट. मेरा कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो रखा था ब्रो. आई फेल्ट कि नो वन केयर्स ऑन मी, बिकॉज भाई ये सब मेरे को बुली ही करते थे. आई वाज लाइक सच अ वीक पर्सन. एंड भाई उस टाइम पे आई वाज लाइक कि भाई मेरे को किसी तरीके से बात करनी लड़कियों से, आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. तो ब्रो आई यूज्ड टू मैसेज गर्ल्स, फॉरेनर बंदियां, इंटरनेशनल बंदियां, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगी ना देश में ना कुछ करना है. आई वुड जस्ट मैसेज देम बिकॉज दैट वुड मेक मी फील अ लिटिल बेटर अबाउट माई सेल्फ. ब्रो दिस हैज हैपेंड. There would be full days, पूरे दिन
आई ओपन फेसबुक, मैसेजेस देखे सारे, रिफ्रेश, वेट करा, रिफ्रेश हुआ, 2-3 सेकंड लगते थे रिफ्रेश होने में, मैसेज देखे सारे, फिर से रिफ्रेश, ब्रो आई वुड जस्ट कीप वेटिंग, आई वुड जस्ट वेट, मतलब आई हैव बीन देयर। एंड ब्रो जब मेरे को गेम के बारे में पता चला ना, आई लेजिट टेल यू, मेरे को बताया किसी ने यू कैन कोल्ड अप्रोच, मैं कहा भाई इससे चूतिया बात कोई हो नहीं सकती। हाँ, ऐसा Why would you go and ऐसा approach मुझे- random girls? हाँ मतलब वो तो that's fucking stalking, that's creeping them out. I was like नहीं हो सकता, क्या है ये तो बहुत चूतिया चीज है, कौन करेगा? And I was like नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी नहीं। Then what happens is pain increases because वो जो solution है मेरे पास, मेरे को वो नहीं हाँ। करना, tried everything else, nothing worked. I remember because ये कहाँ से start हुई थी याद रखना, इससे start हुई थी कि you said कि there are some people who don't want to believe it. Bro, I remember I was like maybe it works. नहीं क्यों वर्क करेगा? Then I remember searching online. Does game work? Or I'll tell you what I saw. A lot of posts just saying it doesn't work. A lot of posts just saying it doesn't lot work. of posts. हाँ. Most of the posts were just like it doesn't work. I'll tell you. Now I remember अपनी memory तो मेरे को ऐसा याद है bro. I don't think it was a lot of posts telling it doesn't work. I think it was me focusing a lot on the posts that said it didn't work. Because that's what my reality was. I'll tell you कैसे पोस्ट होते थे। हाँ, अरे हाँ। ये बंदा तो स्कैम है, इस बंदे को हाँ, तो हाँ। उस बूट कैंप लिया था, इस बंदे का रिजल्ट नहीं आया, इसने इतने लाख रुपए खर्च करे। तो सॉरी निशान भाई, आपसे पहले कनेक्ट करने के पहले ना, हाँ। एक हमारा एक स्टूडेंट था, वो किसी और से लेके आया था कोचिंग। हाँ कोल्ड अप्रोच स्कैम है, क्या आप भी उस चूजे की तरह हो जो लड़कियों के पीछे भागते हैं? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो देन ही शोड मी सम वीडियो, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम एंड लाइक, फिर मैंने बोला यार पॉडकास्ट के लिए मैं देख भी रहा हूँ, और ऐसे लाइक पॉडकास्ट में ऐसा होता है ना कि अपने थोड़ा हैसियत का देखा जाए, ज्यादा ऊपर का ना हो। तो हाँ। मैंने बोला अभी आइडियोलॉजी तो निशान भाई से ज्यादा मैच करती है, पर निशान भाई पता नहीं। तो फिर मैंने बोला इससे बात करके देख, फिर मैंने और उसका कंटेंट देखना शुरू कर दिया इंस्टा पे, यूट्यूब। अल्लाह नहीं भाई, ये फिलॉसफी नहीं जम रही है, मतलब कोल्ड अप्रोच स्कैम है, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम है, ये स्कैम करे क्या? देन देयर इज दिस वंडरफुल कांसेप्ट ना, देयर इज अ वंडरफुल कांसेप्ट कॉल्ड थीम पेज एंड मीम पेज। एंड आई विल टेल यू, आई हैव मेड वन पेज। इट्स लाइक, मतलब पेज कैसा था ना, एक यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल अलग अलग ग्रुप्स में हूँ, तो अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने स्पिरिचुअल डिवोटी का एक पेज बना लिया लोकल, वहां पे फिर मैं एडमिन, वहां पे इधर उधर के चुराए पोस्ट, क्रॉस पोस्टिंग इधर उधर से कर करके एंड कुछ ऐसे सिडक्टिव वीडियो डाल देना, स्विमिंग पूल में लड़कियां नहा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और फिर फटाफट मैसेज आने लगे। बट इट्स सच अ शिट लेवल ऑफ गेम, मतलब इतना टाइम तो भाई मैं नहीं दे सकता, मैं कुछ वर्दी करूंगा। Oh shit, समझ गया। Basically you're talking about there are some coaches who coach कि भाई अपना पेज बनाओ, हाँ, राइट, हाँ, वो किसी पर्टिकुलर थीम का, और फिर तुम बंदियों को डीएम करो उस पेज से। हाँ ब्रो ये मैं तब करता था जब ऑर्कुट पता है आपको, फेसबुक के पहले। हाँ मैं उस टाइम पे करता था वो। यार मैं बता रहा हूँ ना, एंड I'll tell you bro, this is so fucking fascinating. Right now we are laughing on it, bro. It has fucking haunted me for so much time. I was like, game क्यों नहीं वर्क कर रही? गेम वर्क करती है नहीं करती? Right now we are able to laugh at it because सच में भाई हमने वो जो rite of passage होता है ना, हमने वो क्रॉस करा। I'm not like kidding. It was tough. It was very tough. But I can tell, जो गेम ने मेरे को दिया है ना, मैं मान नहीं सकता कोई भी और चीज मुझे दे सकती थी। Like it hasn't even like, ठीक है, I got laid, वो सब हुआ, सही है, अच्छी बात है। It actually gave me hope कि things are in your control. भाई fast forward when I like cleared that thing, understood कि क्या है कैसे है, now I see those same guys and I'm like bro, इनकी मतलब there are so many things that these guys really don't understand, even with their girlfriends, even with the girls that they are fucking currently. बहुत ही सारी चीजें, मतलब जैसे as an example I'll tell you, these guys are very cool guys. कई naturally बहुत ही अच्छे भी होते हैं, तो it's not like कि सारे ऐसे हैं, but भाई most of the people they are like super nice with their girls and their girls are taking them for granted. ठीक है, कभी कभार ठीक है भाई, वो लकीली अच्छा बंदा हो, उसके पास बचपन से ही अबंडेंस रही है, हो सकता है उसकी बचपन से ही फ्रेंड्स रही वगैरह वगैरह, तब चलो इट्स गुड। बट भाई मोस्टली आई हैव जस्ट सीन दिस थिंग, भाई पीपल आर एक्सेप्शनली बैड विद देयर बाउंड्रीज, दे आर हैविंग शिट फ्रेंड्स जो उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी लेते रहते हैं 24 घंटे, और वो उन्हीं के साथ बड़े होते हैं, और बेसिकली समझ रहे हो ना, इट्स लाइक अ वेरी टॉक्सिक डिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑन ईच अदर, कि वो बंदे उसका ही मजाक उड़ाएंगे, उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज किल करेंगे, फिर कहेंगे ये मेरा दोस्त है, एंड ये चलती रहती है लोगों के साथ ब्रो जिंदगी। तो सही बताऊं, yes they might be fucking more girls, या they might have had fucked more girls back in the day, या फिर जब भी, but भाई what they don't understand या what they don't have is the level of social understanding,
कह लो द लेवल ऑफ कह लो सीरियसनेस, द कह लो लेवल ऑफ हार्ड वर्क दैट वी कैन डू. मतलब गेम इज नॉट जस्ट समथिंग विच गेव मी लाइक रिजल्ट्स इन गेम, इट टॉट मी भाई बिजनेस कैसे करते हैं सब. ये सारी चीज़ें मेरे को गेम से ही आई है भाई. इस टाइम पे ना मेरी सेल्स क्लोजिंग बहुत फाड़ है. क्यों? क्योंकि मैंने गेम कर रखी है, राइट. सो मतलब आई एम जस्ट सेइंग भाई कि मतलब लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक हैज दिस एवर हैपेंड टू यू कि ऐसी कोई फेज आई भाई जब दूसरे बंदों को देख करके इतना बुरा सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था भाई इन बंदों के साथ इतना अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये तो बेकार ही है सारा, क्यों वर्थ इट ही नहीं है, ऐसा हुआ था कभी? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, बट मेरे पास तब जवाब नहीं था, आज जवाब है उसका. जैसा मैंने पैसे के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया. लाइक मनी वाज, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो स्पोर्ट्स बाइक मिल गई, ये चाहिए था वो मिल गया. तो मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम था, लड़की नहीं थी. सो व्हेन आई सी सम ऑफ माय स्टूडेंट लाइक जिन्होंने बहुत गरीबी से उठ के एकदम ये किया है, एंड सो मच पेन दे हैव अक्यूमुलेटेड फॉर मनी, तो मैं एक ही कहता हूँ कि ब्रो मुझे तो नहीं, मैं तो रिलेट नहीं कर सकता उस पेन से, क्योंकि शायद मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे चीज़ों में लकी था कि आई वाज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ फाइनेंसेस, आई वाज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ कि मुझे एक साल तक, मतलब अब सोचो ना कि एक साल तक जॉब नहीं, करियर नहीं, कुछ नहीं, गेम करने के लिए इतना टाइम, इतना पैसा. बट मैं उन चीज़ों को, एक रहता है ना कि आदमी वो नहीं देखता है जो उसके पास वो होता है, आदमी की आदत ही होती है वो देखो जो नहीं है. क्या नहीं है? लड़की नहीं है, भगवान, सब व्यर्थ है, ये जीवन ही व्यर्थ है मेरा. तो दैट वाज लाइक, बट टुडे आई रियलाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव फ्यू थिंग्स. सम पीपल really don't put any effort and they get things very smoothly, very fastly, and you just have to accept. अभी कोई मुझे पूछेगा भाई मुकेश अंबानी की लड़की के पास पे पैसा कैसे हो सकता है? है तो है, क्या करे? है तो है, क्या करे? It's like what you can do is only one thing. Just forget all these things, because if you're trying to live in the others people reality, you're soon going to fuck up your life, and that will breed lot of insecurity inside you, enviness. And that is the major problem nowadays. हाँ, एक चीज़ जो टाइलर ने कही थी जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी, he said कि मतलब उसने मेनवी के बारे में बताया था. मेनवी मतलब when men envy other men who are better looking. हाँ. तो उसने इस पे बोला था कि भाई this is such a, मतलब it is such a shame if you feel that you wish that you were someone else. It means कि तुम अपने existence को ही चूतिया बता रहे हो. मतलब जस्ट थिंक हाउ फक्ड अप दैट इज कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस चूतिया है, आई विश मैं कोई और होता. इट्स वेरी बैड भाई. इसका मतलब ये है कि भाई मतलब ठीक, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर एग्जिस्टेंस रियली, राइट? नो वन कैन चेंज देयर एग्जिस्टेंस, बट इट्स लाइक कि भाई आई जस्ट फील सो वर्थलेस कि इफ आई वाज समवन एल्स इट वुड बी बेटर. पीपल जस्ट फील बैड फॉर व्हाट दे हैव एंड दे आर लाइक कि आई विश मेरे पास मैं कोई और इंसान होता. So, by the grace of God मैं ज़्यादा उन चीज़ों में ज़्यादा गया नहीं. हाँ, कभी-कभी हुआ है वो चीज़ें, because of course the competition factor, the SMV factor, the survival replication factor, what that the mystery tells. तो mystery बोलता है कि if you put into competition, मुझे अगर competition में डाल दोगे उन सब लोगों के against में, I will show that I can still be the man who can be on the top. मैं वो डेविड डी एंजेलो को बहुत साल पहले देख रहा था. At that time I used to like that typical guy. और उसमें वो अलग अलग गेस्ट बुलाता है, तो वहां से मैंने देखा. देन टुडे आई रियलाइज दैट दे आर सच अ शैलो पीपल ना. इट्स लाइक व्हाई नेसेसरी कॉम्प्लिकेट द थिंग्स बाय लुकिंग एट द अदर पीपल सो मच. यार पता है इस पे लेके मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, बिकॉज आई थिंक ना कि टू लुक एट समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड एंड जज हिज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर एक्चुअली इज नॉट एक्चुअली फेयर, बिकॉज इट्स लाइक कि भाई समझ रहे हो वो बंदा उस चीज में एक्सपर्ट है, उसने पूरी अपनी लाइफ गिव अप करी है तब जाके उस चीज में एक्सपर्ट हुआ है. राइट है ना. सो सच में उस पे उसको जज करना सही नहीं है. डू गेट माय पॉइंट? इट्स एज इफ कि भाई कोई बंदा, एज एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ गाय हु इज अ मैराथन रनर. हाँ, मैराथन के लिए भाई यू कैन नॉट हैव थिक मसल्स, यू कैन नॉट हैव एब्स, एकदम फिट बॉडी, एकदम बल्कि मसल्स नहीं हो सकती. इट्स अ रिक्वायरमेंट कि भाई अगर तुम्हें मैराथन करनी है तो तुम्हारी बॉडी को लंबे टाइम के लिए ड्यूरेशन में आना चाहिए. सरप्राइजिंगली इफ यू सी स्प्रिंटर्स की मसल्स बहुत अच्छी होती है. अब एक बात बताओ, इफ वी सी अ स्प्रिंटर विल बी लाइक भाई ये बंदा लाइफ जी रहा है, क्यों? उसकी मसल्स हैं अपने स्टैंडर्ड की, कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकता है. एंड इफ यू सी अ मैराथनर यू लाइक यार क्या जिंदगी जी रहा है, बट एट द एंड भाई ही इज द बेस्ट एट व्हाट ही डज बिकॉज उसने सिर्फ उस चीज पे फोकस किया. ठीक है. एक चीज विच वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी एंड आई एक्चुअली बिलीव इट क्वाइट अ लॉट. मैं एक्चुअली इसका कॉन्ट्ररी भी बिलीव करता हूँ, बट ये भी मैं बिलीव करता हूँ
आई थिंक ना यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस व्हेन यूर लुकिंग फॉर बैलेंस. हाँ. मतलब यार एक चीज पे तुम्हें ऑब्सेस होकर के पागल होकर काम करना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं हो सकता. बिकॉज सी मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने गेम कर रखी है, राइट, एंड बट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल भाई जिसने ऑब्सेसिवली रिजल्ट्स ना आते हुए कई साल विदाउट गेटिंग लेड गेम कर रखी है, कई कोचेस से कोचिंग ले रखी है, एंड तब उसको कोई चीज समझ में आई है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट. जितनी अंडरस्टैंडिंग उस बंदे की होगी ना, जिसको इतने पेन के बाद समझ में आया है, ब्रो आई डोंट थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग कैन एवर बी विद अ पर्सन जिसको इतने पेन के बिना ये सब समझ में आया. बहुत it's not I'm not disagreeing, but it's just a point of view. मुझे लगता है ना कि sometimes the people when they think about the balance they have that own thing. अभी ये जो है it's a symbol of balance only. क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज सरकने लगती है. जैसे जब मैं गेम में था तो मैं सिर्फ गेम में ही था, और मैं देख रहा हूँ बाकी चीजें बहुत सरक रही है. जब when you are working really hard on the funnel, और मैं काफी बिजनेस कोचेस से मिलता था, वो बोलते थे और मैं उनको पूछता था किसी डेटिंग कोच के साथ काम किया है, बोलते ये निशान चौहान. भाई इसने कहाँ काम करके रखा है. तो मैं ऐसा, और तब मैं ज्यादातर नशे में ही रहता था, क्योंकि बंदिया थी, रोटेशन कोरमंगला में रहता था, रात भर क्लबिंग पार्टी करो, फिर यहाँ से यहाँ आओ, एंड इट हिटेड मी सो हार्ड इन लाइफ दैट मुझे ऐसा लगने लग गया कि अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो जीने के लिए ज्यादा जिंदगी नहीं बचेगी. लाइक आई वेंट इनटू द एक्सट्रीम लेवल ऑफ थिंग्स. क्योंकि अभी आप सोचो निशान भाई, जो बंदे ने कभी चाय नहीं पी ग्रेजुएशन तक उसको एकदम अलग लेवल के अनुभव मिल रहे हैं, एकदम अजब, एकदम लड़कियों के साथ बियर डाल के एकदम. इट्स लाइक, तो वो एक फीलिंग होती है मुझे यही जीना है. अबे तेल लगाने का विपासना, तेल लगाने का आर्ट ऑफ लिविंग, तेल लगाने का वो सब कुछ, यही स्वर्ग है, यही मुक्ति है. एंड then when it hit hard, then I became serious. Then I was like, no man, अभी इसको seriously करना है. And still, if you ask me my today's, it's like ना कि मैं, it's like जैसे आपने बोला था कि yeah, I want to really give it a big hardcore shot, like reaching from Tyler Durden to Todd to, मतलब मुझे नहीं पता आपके कौन फेवरेट है, but the people I relate more is like Zen Pirion and James Marshall, and of course the third is Marcus Wolf. Like इन 3-4 उसमें में ज्यादा अलाइन करता हूँ. टाइलर वगैरह मुझे थोड़े एकदम अजीब लगते हैं थोड़े से वो, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव यार. मतलब मैं समझ रहा आई बिलीव दैट मेरे लिए तो टाइलर हैज बीन समवन लाइक हु जस्ट एब्सोल्युटली चेंज माय लाइफ. कुछ हद तक आप अचीव कर लेते हो एंड आफ्टर दैट यू डोंट वांट मोर. इट्स लाइक ओके, ऐसा चल रहा है, ऐसा चलने दे. फॉर मी, इफ यू आस्क मी माय विजन, आई थिंक 60 डेज का एक लॉन्ग कोर्स हो. राइट नाउ नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग फॉर 20 डेज विपासना. 60 डेज का एक लॉन्ग विपासना, 60 डेज की एक सेवा, 120 डेज डिलीट और मस्त योगा करना. मैं ऑफ कोर्स काम करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने कि एक बूट कैंप कर लेना, 2 people डन. इट्स लाइक जब मैं नया कोच था ना निशान भाई, आई हैज टू कंपेयर, लाइक अरे निशान ने क्या डाला है, यदुवीर ने क्या डाला है, क्षितिज ने क्या डाला है, अर्णव गुप्ता ने क्या डाला है, इसको देखो उसको देखो, और ये सबके प्रोफाइल, ये सबके रील्स बिजनेस कोच की चोली में. वो बोलता था यार तू कितना ये है. बट टुडे आई सी लाइक नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी इन दैट जंगल. इट्स लाइक इट्स बिकॉज पहले वो फिर क्या अंतर है, क्या पहले वो लड़कियों के लिए था, अभी इसके लिए, कल उसके लिए रहेगा. और जितना है, एंड the of course the starting point was it money. It's like I sometimes the desires आपके होते नहीं, वो आप जानबूझ के बना लेते हो, unnecessary बना लेते हो. हाँ, totally relatable bro. Actually ना, ये मैंने कई बार सोचा है surprisingly. मतलब there are decisions which I would have taken if I was not attached to the business. Like I would have taken extreme decisions. मतलब बहुत ही extreme. मतलब इतना एक्सट्रीम कि जितने मेरे मेंटर्स, जितने मेरे को जानने वाले लोगों कहते भाई पागल हो गया क्या कर रहा है, मैं ऐसे डिसीजंस लेता. आई वुड स्टिल टेक देम. आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी 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 सेफ राउट. अभी मैं बताऊं, मैं सच में बताऊं क्या करता मैं. मैं सच बताऊं मैं क्या जेन्युइनली क्या चाहता हूं. मैं चाहता हूं मैं गेम कर सकूं लाइफ टाइम. मैं सुबह से शाम गेम कर सकूं,
आई एम जस्ट सो गुड कि मैं गेम में कुछ नया इंट्रोड्यूस करूं. मतलब आई जैसे टाइलर ने एमॉगिंग इंट्रोड्यूस Right, करी, मिस्ट्री ने 3 सेकंड रूल, मिस्ट्री मेथड. आई वांट टू ऐड अ कंपोनेंट टू गेम. मतलब अगर मेरे पूछो ना हाईएस्ट ड्राइव क्या, दिस इज माय हाईएस्ट ड्राइव. लाइक आई एम इन फॉर गेम. नहीं मुझे चक्कर क्या है ना? मैं भी बोल रहा था, मेरा एडिटर पूछ रहा था मुझसे, हाँ भाई ये लोग ऐसा क्यों बोलते कि इनको जूम पे भी कनेक्ट करना है, यूट्यूब पे भी कनेक्ट करना है, इस पे भी कनेक्ट. मैंने बोला वो गेम के डेविड गॉगिन्स है. वो गेम के डेविड गॉगिन्स है. बोला हाँ बोले तुम कौन हो? मैं बोला हम जेन लाउत्सु, एकदम रिलैक्स. समझ रहा हूँ. हाँ, तो भाई तो वो तो मैं तुम तो ये करोगे, चाहता, वो तो हाँ, तुम करोगे. मुझे लग रहा अगर है. मैं चाहता ना, नहीं मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ. हाँ मैं चाहूंगा मैं गेम करूँ फुल टाइम. बिजनेस में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, आई टेल यू व्हाई एंड इट विल सरप्राइज यू. इट इज ओनली एंड ओनली सो दैट आई कैन अफोर्ड टाइलर, ये अपना टॉड, इन सब का बूट कैंप. एंड आई वुड एक्चुअली टेक बूट कैंप कॉन्स्टेंटली फ्रॉम दीज गाइज एंड आई वॉन्ट टू रियली रीच देयर लेवल और इफ पॉसिबल सरपास देम. मेरा गोल गेम में कुछ ऐड करना है एंड दुनिया में बेस्ट बनना गेम में. ये मेरे लाइक बहुत ट्रू डिजायर्स हैं अंदर के. एंड ये सारा जो मैं कर रहा हूँ ना, कंसिडर दिस जस्ट लाइक अ जर्नी टुवर्ड्स दैट. एंड मैं इसलिए अभी जो मैं कह रहा था ना, मेरे क्रेजी डिसीजंस, आई डोंट नो इफ आई वुड डू दैट बिकॉज भैया बिजनेस भी है, ये सब भी है. इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि अगर कल को मेरा दिमाग ठनका और मुझे समझ लो अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी कि आई कुड इंटर्न अंडर टाइलर या फिर आई कुड वर्क विद टाइलर, आई वुड लीव द बिजनेस immediately. Someone is saying that is their level so high. It's not about the high level, Bro, it's just I would say Time दो कितना अलग अलग बता आंसर दिया है. तो फर्स्ट आई वांट टू हियर योर आंसर. ऐसा अगर तुम मुझे 3-4-5 महीने पहले पूछते थे तो मेरा भी यही था. हाँ लेकिन बाद में क्या हुआ ना, बाद में ऐसा नाम नहीं लूंगा, ऐसे 2-3 लोग थे लाइफ में कि मुझे ऐसा लगता था कि if I meet them, if I really get the opportunity to work with them. So he was in that UK and US and it's like कि इंडिया में परवड़ेगा नहीं मुझे बूट कैंप. It's like it's not affordable in India, you understand Mr. Raj, and could you take the boot camp there? तो फिर कुछ बात हुई and I understand like यार no man, you was my inspiration. But now I have to give it a second thought. Are the things really cool on the media or it's not cool if you are inside? Is like आज से पहले जब मैं बूट कैंप में रहता था, इज लाइक कोई अगर बोल देता था भाई मेरे को तो आप जैसा बनना है भाई, मैं बोलता था पगला वाला भाई क्या बोल रहा है भैया, डू यू नो हाउ मच आई स्मोक? बट ऑफ कोर्स टुडे आई कैन से हाँ भाई हाँ बनो मेरी तरह ध्यान करो. मैं जो रोज 4 या 5 घंटे ध्यान करता हूँ, रोज योगा करता हूँ, लॉन्ग क्रिया करता हूँ, और कोई कितना भी बड़ा सेल्स हो, मैं बोलता हूँ नहीं अभी वर्कशॉप करना है. सो हम करना है. तो ऑफ कोर्स इट हिटेड मी क्योंकि इट्स नथिंग, एज यू सेड, इट्स नॉट नथिंग इज रॉन्ग राइट, इट्स जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज मेरे लाइफ में वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी आ गया कि मैंने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो जिंदगी ही नहीं बचेगी भाई. कहाँ बन दिया कहाँ बिजनेस. बहुत अच्छा पॉइंट, इस पे मैं बोलता हूँ. सो उसी का आंसर टू आंसर दैट गाइस क्वेश्चन, यू आर एक्चुअली राइट यार. एंड दैट इज वन ऑफ द डीपेस्ट रियलाइजेशंस दैट आई हैड. यू रियली, जैसे एलेक्स हॉर्मोजी ने ये बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी, नेवर जज योर प्लेजर्स. तुम्हें कोई चीज़ पसंद होगी, यू डोंट नीड अ जस्टिफिकेशन कि तुम्हें वो क्यों पसंद है, एंड यू कैन गो ऑल इनटू इट. जैसे कि सच बताऊं, आई हैव रियली दिस इरैशनल लव टुवर्ड्स गेम. मेरे को नहीं पता क्यों है, बिकॉज लाइक द पीपल अराउंड मी, दे आर वेरी वेरी गुड गेमर्स, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, बहुत अच्छी माइंडसेट्स वगैरह वाले. दे डोंट हैव दिस लव. आई जस्ट आई हैव इट. ठीक है, तो आई रियली थिंक भाई एट द एंड ना, यू शुड नेवर जज व्हाट यू लाइक एंड यू शुड जस्ट बी इरैशनल अबाउट इट. जैसे कि एज एन एग्जांपल, यू डोंट लव गेम टू दैट एक्सटेंट बट यू आर वेरी मच इनटू द मेडिटेशन साइड ऑफ थिंग्स. मैं भी गया हूँ विपश्यना, 10 दिन में मेरी हालत टाइट हो जाती है. एक आध बार ऐसा हुआ कि उससे बहुत ही बढ़िया मेरा फ्लो बन गया कि भाई अब तो मैं, वैसे तो मैं मोस्टली डोपामाइन डिटॉक्स पे रहता हूँ. आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, ये सब मैं करता ही नहीं हूँ. बट कई बार क्या होता है ना, उससे मेरा बढ़िया फ्लो इस चीज़ का बन जाता है कि भाई बढ़िया भाई अब तो सारी चीज़ों से दूर रहूँगा. ठीक है, तो ओनली डोपामाइन आई यूज इज लाइक यूट्यूब वीडियोज़, ये सब वो सब, लाइक कभी कभार थोड़ा बहुत मास्टरबेशन, यही सब. दिस इज ऑल द डोपामाइन आई हैव. आई समटाइम्स गो इनटू द ट्रांस, भाई मैं ये सब भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक फॉर मंथ्स आई डोंट डू इट. बट फिर एकदम से ऐसा टाइम आता है जब आई स्टार्ट डूइंग इट एज वेल. ठीक है, सो पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट सो मच इनटू मेडिटेशन, राइट, बट आई एम वेरी मच इनटू गेम, राइट, एंड आवर जर्नीज कैन एब्सोल्युटली बी डिफरेंट. देयर इज नो राइट, है ना. जैसे फॉर यू रियलाइज्ड एट अ पॉइंट इन टाइम कि भाई मेरे को नहीं करना है,
मुझे नहीं लेना अपने मेंटर से जो जो मेरे को लगता है ये बंदा बड़ा है, इससे लेना है। मे बी फॉर मी इट्स स्टिल अ कॉलिंग। हो सकता है मेरे लिए सेम चीज डजंट हैपन फॉर द मेडिटेशन साइड। हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, बट टू आंसर द क्वेश्चन जो उस बंदे ने पूछा था कि आर देयर लेवल सो हाई, आई वुड से नो। मतलब यू गाइज हैव नो आइडिया, नॉट यू ऑब्वियसली, the guys who are in the chat, the guys who are watching this, they have absolutely no idea कि भाई what monsters are out there game में या फिर who have achieved shit। भाई टोनी रॉबिन्स के इतने मेरे को मतलब सुनाई देता था, बताते थे टोनी रॉबिन्स का। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वाचिंग, मतलब एक आध बार दिख जाता था वो ठीक है, बट अब मैंने जब देखना स्टार्ट किया, आई एम लाइक ब्रो दैट गाय इज अ फकिंग लेजेंड। एंड जब वो अपने पैसे की बात करता है ना, द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही अर्न्स इन बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस। सो आई एम लाइक भाई कोई मतलब लेवल ही नहीं है, अलग मतलब अलग जानवर है भाई दुनिया में। गेट माय पॉइंट, मतलब पॉइंट इज कि भाई देयर इज रियली नो लिमिट। I was a great, मतलब before coming into game I was a big fan। मैंने टोनी रॉबिन्स की हर एक वीडियो देखी है, हर एक बुक पढ़ी है, Awakened the Giant Within कम से कम 4 या 5 बार पढ़ी है। तो I was a big fan, but when I came into game, especially the 4 people I'm taking the name, like one is Grant Cardone, the another is Robin Sharma, Tony Robbins, so 3 ही लेते because the 4th one I am not sure। अब you see their relationships, this is like Robin Sharma lives with his 2 sons, wife has already gone there, married, and second to Tony Robbins, but the good thing about Tony Robbins ना, he has already mentioned in his book कि मैं एक सेल्फ हेल्प कोच, और सेल्फ हेल्प कोच में मैं रिलेशनशिप के ऊपर इतने लेक्चर्स दे रहा हूँ, और ये हो गया है, और मेरी बीवी छोड़ के चली द फर्स्ट वाइफ, बिकॉज वो पूरा लैप्स होने लगता है ना फिर कि भाई अब तो तुम ज्ञान दे रहे थे बहुत बड़ा, और एकदम ही ये हो गया। The third is Grant Cardone. Grant Cardone, if you see his wife, second, Alina Cardone, this is a perfect American couple, the show, man shit. But if you see the deeper aspects, see, I don't know the things personally. हो सकता है मेरी बहुत सारी चीजें गलत भी है। जैसे जैसे उसको पूछा था कि do you know that Grant Cardone was rich? Yeah, I know he was rich. I was dating a guy who was 6 foot tall. ये Alina Cardone ने खुद कहा है। Who was उसने किसी को शूट किया, वो जेल में चले गया। I didn't like Grant approached me 13 times, and I thought maybe, of course, when it comes to sales, when it comes to business, when it comes to real estate, this is like भाई डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग आते हैं उनके इसमें, तो मतलब those people are very different। हाँ, वीडियो एंड हो गया तो कोई नहीं। that's the reason I said like I don't nowadays not that much into it, because क्योंकि मेरे साथ में स्कैम भी बहुत हुए ना, फिर बिजनेस कोचिंग लेते लेते इतने स्कैम हो गए, तो मैं सोच में गिर गया। अभी मुझे डाउट होता है टाइलर के लिए भी, मतलब of course they have the legend, yes of course they are legend, क्योंकि it's just the amount। मतलब I'll tell you one interesting thing, but मैं ये obviously I'm not at the liberty to talk about it fully यहाँ पे, but I'll just give you a hint, I think you'll understand। But because I have worked with someone who's like among the top coaches in the country, and मेरे को भी ये लगता था कितना तो मैंने इतनी गेम कर रखे भाई, मैं मतलब I'm not kidding राज, मैंने बहुत ही सारी अप्रोचेस कर रखे हैं। मैं एक बार बाहर जाता था ना, जैसे मतलब मैं 20-30 अप्रोचेस कर देता था within 1 या 2 hours, मतलब मैं बहुत अप्रोचेस कर चुका हूं भाई। हाँ, मैंने देखा है ना, you might have even seen the feed। 20-30 अप्रोच, एक बार इस पे भी टैप हाँ, इंस्टा पे भी एक बार वो कर दो। मेरे साथ में शिवम था भाई, इसको सुनो दो एक बार इंस्टा पे भी ज्वाइन कर लो यार। इंस्टा पे मैंने फिर लाइव आ गया, मैं फिर से एक बार इंस्टा पे कर लो। तो मैं इतनी अप्रोचेस कर चुका हूं, so when I worked with that guy, right, and I'm kind of working behind the scenes, I'm not a client, I'm working behind the scenes, I'm working with that person, he's my mentor in that sense। हाँ, I'm not a client, I'm working behind the scenes, I'm working with that person, he's my mentor in that sense। एक सेकंड, you can join। हाँ, I have sent the request। So mainly क्या है ना भाई, मुझे भी ये लगता था कि ये तो है मार्केटिंग है, ये वो कितना ही होगा भाई। आई हैव बीन अराउंड दैट पर्सन, आई कैन टेल यू ब्रो, मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ ह्यूमन, मतलब देयर इज रियली नो अदर वर्ड, इट्स जस्ट अ डिफरेंट ह्यूमन ब्रीड भाई। एंड
मुझे भी लगता था कि भाई ये तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग होती होगी, थोड़ा ये होता वो होता, ब्रो दोज पीपल आर एक्चुअली बिल्ट डिफरेंट। वाह, हो जाएगा। हाँ, पॉइंट बिंग कि भाई मतलब ट्रस्ट मी, टू बिकम द बेस्ट इन सम फील्ड ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन जस्ट हार्ड वर्क। हाँ, इट रिक्वायर्स मोर देन हार्ड वर्क। इट वर्क रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क एंड इज अनेबल टू जॉइन लिखा रहा है ब्रो। क्या है, मैं दोबारा स्टार्ट करोगे? एक सेकंड, मैं इंस्टाग्राम ही दोबारा स्टार्ट करता हूँ। करो एक बार। Yeah, of मैं course. start At the starting the game is about hard work, but after one point, the hard work itself is a stagnation. काइंड ऑफ यस। मतलब मैंने तो देखा भाई बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ब्रो ट्रस्ट मी, द गाइज एट द टॉप, इट्स जस्ट दैट यू गेट देयर वेरी लिमिटेड अटेंशन। हाँ, इफ यू गेट देयर अनडिवाइडेड अटेंशन ब्रो, दे कैन फकिंग क्रिएट लेजेंड्स। बिकॉज मुझे भी नहीं लगता था कुछ होगा, लाइक डिस्पाइट व्हाटएवर ब्रो, आई कैन टेल कि यस, इफ यू इवन टॉक अबाउट द बेस्ट इन इंडिया। हाँ, सेंड किया, एक्सेप्ट करना होगा क्रेडिट्स। हाँ, हो गया, हो जाएगा। हाँ, बोल रहे थे, हो गया, हो गया सही, फाइनली। तो हाँ, बिकॉज आई वर्क विद दैट पर्सन, आई कैन टेल, और मैं तो कई सारे मल्टीपल लाइक अमंग द बेस्ट इन इंडियाज वाले बंदों से मैं मिल चुका हूँ ब्रो। सच में मतलब सच में अगर उनके किसी क्लाइंट का रिजल्ट नहीं आता ना, तो हमें लगता है भाई इस बंदे की गेम खराब हो गया। भाई बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब जब मैं कोचिंग साइड पर हूँ, मुझे पता है, मतलब आई एम वेरी ऑब्सेस्ड बाय क्लाइंट रिजल्ट्स के लिए, आई एम वेरी 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 ऑब्सेस्ड। मतलब ऐसा होता है भाई कि अगर किसी बंदे का रिजल्ट नहीं आता है ना, कई बार तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि भाई, क्योंकि मेंटरशिप मॉडल वगैरह है, राइट, आई हैव कोचेस अंडर मी हु आर वेरी गुड एट गेम, तो वो कोच करते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है ना किसी बंदे का रिजल्ट नहीं आया, तो भाई मैं उसको ओवर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तेरे को असिस्टेंट कोच एक और बार कोच करने आ जाएगा, तेरे साथ और कोचिंग एक्सटेंड कर देंगे, तेरे को मैं कोच करने आ जाऊँगा, सब ट्राई करता हूँ भाई मैं, तब भी बंदों के रिजल्ट्स नहीं थे। तो आई नो ब्रो कि जो सही में टॉप बंदे हैं ना, उनके अगर क्लाइंट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसमें उनकी गलती नहीं है। बट आई कैन टेल यू, इफ यू गेट अ चांस टू सी देयर गेम लाइव, या फिर इफ यू गेट अ चांस टू गेट कोच वेरी क्लोजली, दे विल जस्ट ब्लो योर माइंड। बिकॉज मेरा करा है, मैं सच में आई वाज कमिंग विद वेरी लो एक्सपेक्टेशंस, आई वाज लाइक मेरा एक क्लोज हो जाए ब्रो, व्हाट दे गिव मी वाज लाइक, क्योंकि मैं भी बहुत पेन में था उस टाइम पर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ब्रो द लेवल दैट पीपल हैव रीच्ड, ह्यूमंस आर जस्ट फकिंग फिनोमिनल, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। Difference between US coaches and Indian coaches, your point of view. Difference between Indian coaches and US coaches or international coaches. मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, यहाँ पे किसी ने सवाल डाला है। ठीक है, इंडियन कोचेस और इंटरनेशनल कोचेस, राइट? मैं ज़्यादा गोरे होते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, वो गोरे होते हैं, ये थोड़े कम गोरे होते हैं। मैं ये कहूँगा यार, मेरे को तो कोई डिफरेंस लगता नहीं सच। बाकी दोनों मनुष्य होते हैं, मनुष्य होते हैं भाई, कसम से कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पे बंदियाँ गोरी हैं, वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है। वन थिंग दैट आई माइट से इज लाइक अ बिग डिफरेंस इज कि प्रोबेबली भाई वहाँ पे दुनिया के बेस्ट लोग हैं उनके पॉसिबल विसिनिटी में, राइट? तो जस्ट सीइंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू डज गिव यू सम पर्सपेक्टिव टू कितना अच्छा होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक वैसे कोई बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर इफ यू टॉक अबाउट मुझे क्या लगता है ना, आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप दुबई में भी सीख सकते हो, और नेपाल के काठमांडू के एकदम भिवंडी बाजार में भी सीख सकते हो। तो इंडियन कोचेस नेपाल के भिवंडी के, मतलब नेपाल के एकदम भिंडी बाजार में सिखा रहे हैं, जहाँ पे पता नहीं कौन कहाँ से आ जाएगा बीच में। समझ गया। यूएस में है ना, यूएस में ऐसे दुबई की तरह सिखा रहे हैं ड्राइविंग, यार रास्ता एकदम सीधा, जूम चला हुआ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला भाई कि टाइलर के सेट में आज तक कोई गरीब बच्चा बिना टी शर्ट के नहीं आया कि दीदी दीदी मेरा खाना। यस, बट ब्रो पॉइंट इज एट द एंड ब्रो, आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इफ वी कंसिडर अ गाय हु हैज डन गेम इनफ कंपेयर्ड टू जितना हमने करा है ब्रो, आई थिंक सेम ही होगा, लेवल सेम ही होगा। आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। नहीं, बट आई लाइक समटाइम निशान भाई, व्हाट आई हैव सीन, इट्स नॉट अबाउट टू गेम। अभी मैं एक प्रोग्राम खरीदा, इट्स लाइक, तो ही सेड कि मैंने उनको बोला एडिक्शन स्मोकिंग का है, मैंने बोला 50 बार छोड़ा है 50 बार छोड़ा है, और इट्स लाइक
तुम नहीं छुड़वा पाओगे। ही इज लाइक 100% लिख के देता हूँ भाई, मेरे हाँ। जिंदगी का सबसे घटिया और सबसे फालतू प्रोग्राम था, लेकिन हाँ। कमाल की बात ये है छूट गया जो छूट गई? 1 घंटे में छूट गया, 1 घंटे का। और वो मेडिटेशन जिंदगी का इतना घटिया मेडिटेशन मैंने आज तक कभी नहीं किया ब्रो फिर वर्क कैसे कर गया वो? हाँ, तो क्या होता है ना, कभी कभी शायद वो मेरे अंदर ही था कि इट्स लाइक ना, शायद मेरे अंदर ही था कि करना है, इट्स लाइक। एंड दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि समटाइम आई नो ऑल दोस थिंग्स बट आई जस्ट हैवंट गॉट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट था, उसने तो मेरा रियलिटी हिला दिया था। 10 दिन का पूना में बूट कैंप करना है तो उसको कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता। तीसरे दिन मेकआउट कर रहा है, चौथे दिन पूल करके लेके जाता है, 7वें 8, तो मुझे लगा भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर होगा। और तो क्या मैं नया नया ही पूछता, तो फिर बोलता है नहीं ये सब जो चीजें तुम बता रहे हो ना, ये तो मुझे बचपन से पता है। मैंने बोला क्या बचपन से पता है? अरे पर मैं वो सब चीजों में नहीं घुसता। तुम यार वो बोलते हैं कि ऐसा ओपन रहता है, ऐसा कैलिब्रेशन रहता है, ऐसा ये रहता है, पर मुझे इतना समझ में आया। देन आई अंडरस्टूड दैट फॉर सम पीपल इट्स लाइक वो जैसे रामायण में कहता है ना कि हनुमान जी को पता था उड़ना कैसे, वो जामवंत जी ने याद दिला दिया और उड़ गए एकदम। तो मेरे साथ में इस प्रोग्राम के साथ में ऐसा कुछ हुआ, तो आई स्टिल बिलीव लाइक इट कैन हैपन। That's one of the possibilities. मेरा पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, मतलब आई एक्चुअली अप्रिशिएट यू एक्चुअली। हाँ, एंड ये ऐसा होता है जब आप टाइलर टॉड जैसे लोगों से मिलते हो, जब एकदम द नेक्स्ट लेवल बता के नया क्या बताएंगे, बट रियल में सुनना, रियल में पर्सन टू पर्सन सुनना, और वो एक बस इन्फॉर्मेशन। I'll tell you इन्फॉर्मेशन का अपना एक इंटरप्रिटेशन है। हाँ, I'll tell you one very interesting thing. If you meet Tyler and Todd, they'll really not tell you anything new. हाँ, They'll just tell you better basics. हाँ, सच में ही होगा। मैं मतलब there is nothing new. There's absolutely nothing new. They just know better basics. They are very clear with the fundamentals. Fundamentals are available everywhere. Correct. Every guy can reach the level of Tyler or Todd. It's just that the only differentiating factor between Tyler and Todd and us is that they have worked that hard and we haven't. That's it. Right? हाँ, तो हो सकता है point ये कि भाई रिसोर्सेस भी है। Not really, bro. There's one of my student, see, he is from Germany. He says like हर घंटे में कम से कम 9 सेंटेंस 10 या 20 दिख जाएगी, 10 या 20। You are right. एंड देखो ये तो मैं कभी डिसएग्री करूंगा ही नहीं भाई कि बाहर वॉल्यूम अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। आई वेंट टू थाईलैंड ब्रो, बहुत सुंदर बंदियां भाई, मतलब बहुत ही सुंदर, लाइक वाह, ठीक है। पर चक्कर क्या है भाई कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग द प्रॉब्लम कि मेरे को 9 स्ट्रेंथ्स नहीं मिल रही। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द प्रॉब्लम कि मैं वर्जिन हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे से अंकल से टाइम नहीं पूछा जाता, ये दिक्कत है मोस्ट लोगों की। एंड दे डोंट नीड 9 सेंटेंस फॉर इट, दे जस्ट, समझ रहे हो, दे जस्ट नीड मोर एफर्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट 9 सेंटेंस एट ऑल। यस, आई वुड से एक एक्सटेंट ये है कि भाई हाँ, इंडिया में बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई अनजानों से बात नहीं करनी, वो थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है। लाइक इट्स वेरी कंजर्वेटिव, थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, बट इट्स मोस्टली वही है, उसके अलावा और कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरा है ना कि हाँ, जो वेस्टर्न माइंड है ना, वो थोड़ा सा इतना एडॉप्टेबल है। और दूसरा है ना कि रिसोर्सेज, अब देखो ना यार, इतने लोगों के पास में गाड़ियाँ होती है, ये होती है, हमारे तो, मेरे तो साला, मैं तो गिनती नहीं गिना सकता, इतने पूल्स तो मिस हो जाएंगे जस्ट बिकॉज कार नहीं थी। तो ये भी है, एक अंडरस्टैंडिंग है उसका कि हाउ द वेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। जैसे एक और है कि जो मैंने, अब आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया, बट पूना के क्राउड में, बैंगलोर के क्राउड में, मुंबई के क्राउड में, दिल्ली के क्राउड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली के लोग हैं, तो स्पेशली फॉर यू एंड आई सी फ्यू ऑफ माई दिल्ली स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ यार दिल्ली वालों से थोड़ा डर ही लगता है, और वो बहुत ही ब्लंट होते हैं, मतलब खतरनाक है। दे हैव दैट गो गेटर वाला, वो शांत नहीं बैठे, चंचलता। साउथ का थोड़ा सा अलग है, बंगाली थोड़ा सा अलग है, मुंबई का थोड़ा सा अलग है, दे आर समवेयर इन बिटवीन। तो how do you see the dynamics in India in terms of game? It's like in terms of cities, 1 tier, 2 tier. For me, like I definitely say that if you come from 2 tier and 3 tier city, bro, I am not the right. Who do I? It's like I am not the right guy. This is like because it's like I have only accessibility of few people, and this also it's better. हाँ,
मतलब यार टायर 1 obviously- टायर 2 का तो अलग ही चीज़ है, बट इन जनरल आई वुड से कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। आई थिंक गेम वर्क्स एवरीवेयर। तुम बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, गेम तो वर्क करती है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है कि बैंगलोर के पीपल आर मोर स्वीट, दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड। वहाँ पे कोई तुम्हें सड़क पे एकदम से सुनाता नहीं, गाली नहीं देता, तो द पीपल आर मोर स्वीट। दिल्ली में करते हैं तो भाई दिल्ली में पीपल आर लिटिल मोर एग्रेसिव, यू हैव टू ओपन स्ट्रॉन्ग, वही डिफरेंस है। बट लाइक गेम तो वर्क्स एवरीवेयर। आई डोंट थिंक देयर इज लाइक if a guy has done game in Delhi na, he might need like 1 week of adjustment zyada. He would be able to do game in Bangalore, he would be able to do game in Mumbai and everything. I don't think there would be any problem with this. Okay. That's what I genuinely feel. And how do you perceive that? Let's take one question. Hi Nishan, I recently starting you started asking me. Okay, ठीक है. Sorry. फालतू के क्वेश्चन दूसरा लेते हैं. How do you see like looks, money, status and game? Because like if you want to compare the four elements. Because भाई बहुत लोगों का यही आता है. Looks नहीं How would you है, answer it? पैसा नहीं है. How would you answer it? और निशान में मेरे जिंदगी में कमाल की बात क्या है बताइए? हाँ। मैं जब जिंदगी में कर्जे में था, जब मेरे में पैसे नहीं थे, मैं किसी को 1000 2000 सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट तब आ रहे थे। तभी ले हुए जब सब बरसात था पैसे का, कुछ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली ब्रो, मतलब पता है यही एग्जैक्टली यही सच है। मतलब इफ यू आस्क माय ओपिनियन, तो मेरा पर्सपेक्टिव बस ये है भाई कि some people have access to women, and surprisingly it's not even necessary those guys have money. As an example I'll tell you bro, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे बहुत बैठ के सोचा है भाई कि भाई इन बंदों के पास ये बंदियाँ कहाँ से आई। आई हैव सीन, बिकॉज मैं क्लबिंग वगैरह जाता था, अ लॉट ऑफ गाइज आर जस्ट कि भाई मेरे कॉलेज में है ये बंदा, मेरा बैचमेट है, लड़कियों का रेशो थोड़ा ज़्यादा है तो भाई बंदा भी साथ में घूमने आ जाए, राइट। कई बार ऐसा होता है भाई कि वो सारे के सारे बचपन के दोस्त हैं, ऐसा वो सब। पॉइंट इज कि वी ट्राई टू लाइक ह्यूमंस के साथ क्या है भाई, उनको कुछ चीज़ दिखी, दे विल फील अनईजी अंटिल दे हैव सॉर्टेड दैट थिंग इन देयर माइंड, दे नो कि मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है। सो दे सी के भाई कॉफी एक बंदी है, अच्छी सुंदर सी बंदी, और उसके साथ जो बंदा है भाई वो अमीर है, तो दे थिंक कि भाई प्रॉबेबली ये बंदा अमीर है इसलिए बंदी साथ में है। बट इट्स नॉट कॉजेशन, इट्स कोरिलेशन। इट्स जस्ट कि भाई वो दोनों साथ में दिख गए तुम्हें, राइट। बिकॉज भाई गर्ल्स रियली डू नॉट केयर अबाउट मनी, दे एट द कोर ऑफ इट डोंट रियली केयर अबाउट मनी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी बंदे के पैसे से, बिकॉज एट द एंड ब्रो गर्ल्स कैन गेट अ गाय टू पे फॉर देम इजीली। बंदे को कहीं पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो मेरे को तो सच में लगता है कि इट डजंट रियली मैटर। दैट बीइंग सेड, आई कैन डेफिनेटली से दिस वन थिंग, पैसा मेक्स थिंग्स इजियर, यस, बट भाई योर सोशल स्किल्स आर एट द एंड नॉन नेगोशिएबल। कि अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स नहीं है तो तुम अमीर होकर के भी नहीं कमा सकते, और अमीर होकर भी तुम्हारे पास बंदियां नहीं होंगी, राइट। लुक्स ठीक है, बट एट द एंड यार मतलब इट्स नॉट लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज गर्ल्स हैव लेफ्ट वेरी वेरी गुड लुकिंग गाइज फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बेसिक शॉट्स होना चाहिए बंदे को। Yes. If a guy, see, if we are talking about कि बंदा मैं ये नहीं बोलता हूँ निशान भाई कि so you have to be like 2 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, 20-30,000 है, थोड़ा बहुत ठीक से कप। It's like मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लुइस फिलिपींस या गुची पहनो, but at least boy wear a jockey of like which is like 600-800 rupees t-shirt, get a little landing package. You are getting into the discussion about कि how standards should be for people. Yes. आई थिंक ब्रो, सी ब्रो, फिर भी तुमने तो फिर भी 20-30 का, मेरे हिसाब तो ब्रो अगर इंडिया में कोई बंदा 1 लाख से कम कमा रहा है तो कर ही क्या रहा है। लाइक 1 लाख से कम तो कोई सेंस ही नहीं बनती अकॉर्डिंग टू मी। अब सी डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, मे बी ब्रो मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ाता हूँ, पे प्लेसमेंट हो जाती थी, तो क्लियर हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा, बट आई एम जस्ट सेइंग ब्रो, व्हाई वुड समवन नॉट अर्न मोर मनी? हाँ, मतलब समझ रहे हो, व्हाई वुड समवन नॉट? अब जैसे देखो, इन योर केस यू आर वेरी क्लियर कि मनी इज नॉट माई प्रायोरिटी, आई एम अर्निंग इनफ, जो मेरे लिए काफी है। But the good thing also is that you never complained about it either. Problem is most of the people are not enough money earning, right? Sorry, नहीं होगा पैसे का भाई, मतलब people are mostly complaining about it. That's the problem. They are like मैं कमाता नहीं हूँ और मेरे को इससे दिक्कत है, तो चेंज करो भाई, राइट। इन योर केस यू आर क्लियर, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट दे आर लाइक मेरे को जरूरत है बट मैं कमा नहीं रहा हूँ, इसमें लड़की की गलती है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ना, कि भाई लड़कियां तो सिर्फ अमीर लोगों के पास जा रही हैं और सोशल स्किल्स भी नहीं है उनके पास पैसा भी नहीं है, वो लाइक घर वालों के साथ रह रहे हैं, एंड देन दे लाइक ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर इट। कि अगर मेरे पास पैसा होता ना भाई तो मेरे दोस्त होते, ये सब वो सब। ब्रो आई टेल यू, हम पता है क्या करते हैं मस्ती में, जैसे मैं अपने असिस्टेंट कोच वगैरह के साथ जैसे बाहर जाता हूँ मस्ती करने, गेम वेम कर रहे होते हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जैसे किसी बंदे ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो फिर हम आपस में मजाक करते हैं कि भाई अगर मेरे पास गाड़ी होती ना, अभी देखता गाड़ी यहीं खड़ी करता, बंदी एकदम इंटू होती। मतलब ऑब्वियसली इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क, क्लियरली
बट मेरे को समझ में भी नहीं आता दिस ऑब्सेशन. आई नेवर अंडरस्टूड व्हेन पीपल से कि भाई गाड़ी से फर्क पड़ता है. how in case how do you see marriages? Like for my goal is clear. I was like no marriages. I was like for me, this is personally for me. I'm like अगर आप पूछोगे तो I'm not against marriage, neither in favor of that, neither I was like, but मुझे ऐसा लगता है कि this is the life, it is good. Relationship आते हैं, woman come, woman stay, you have a good amazing movement. ये एक साल पहले कुछ और था, एक साल पहले ऐसा था कि yes I want to get married and this is the perfect woman and like, और फिर as hard जब आपका स्टेटस हिल जाता है, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, तब आपको समझता है कि नहीं, लोगों के बिहेवियर भी बदल रहे हैं, मेरे बदले हैं तो उनके क्यों ना बदले. nothing bad about that person, but right now it's like that. आज का जवाब तो यही है. आज का जवाब तो यही है कि शादी वादी का कोई प्लान नहीं. और वैसे भी अरेंज मैरिज मुझे ऐसा लगता है वो बनावटी फेज होता है. इट्स लाइक यू लाई, तू भी चोर मैं भी चोर. वो साला वो अंदाज अपना अपना देखिए उसमें, वो आमिर खान और सलमान खान बात करते दोनों फेंकू. तो आई सी नाउअडेज द अरेंज मैरिज कांसेप्ट हैज बिकम लाइक दैट ओनली. Because lot of my non-gamer friends have been in that arranged marriage, so मुझे सब दिख रहा है आपके सामने, दोनों कितने झूठ बोल रहे हैं ना एक दूसरे से. यार मैं तो मेरे को when you remind me I तो just get fucking frustrated because I remember कि मैंने क्या देख रखा है. पर भाई यार मतलब super fucked up. If you want to ask my perspective on marriage bro, अभी तो मेरा कोई आइडिया है नहीं मैरिज करने का. I तो just want to do game. मतलब मेरे को तो लगता है भाई मैं पता नहीं यार, मैं बिजनेस अभी ऐसा लाइक आई एम ट्राइंग टू रियली गेट माई बिजनेस एट अ वेरी गुड लेवल. फिर फॉर अ फ्यू ईयर्स आई जस्ट डू गेम, आई डू नथिंग एल्स, आई जस्ट डू गेम, आई नॉट इवन डू बिजनेस. मेरी टीम बस सारा का सारा हैंडल कर लेगी, कभी कभार एक आध क्लाइंट्स को मैं कोच कर दूंगा, बट आई जस्ट गेम उसके बाद 24/7. आई वांट टू गेट कोच बाय द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई वांट टू बिकम समवन इन द बेस्ट, मतलब बेस्ट की लीग्स में चाहता हूँ मैं आना. ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट बट अभी 11:14 हो रहा है. ऐसा करते हैं 15 मिनट और यू कैन आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस, एक आध बात कर देते हैं. कुछ क्वेश्चंस 30 पे, हाँ 30 पे क्वेश्चंस. अच्छा ठीक है, Q&A कर सकते हैं, वो भी सही है. बढ़िया क्वेश्चंस डालो भाई. निशान भाई वांट टू गेट मैरिड, भाई वांट्स टू गेट मैरिड, भाई बता दिया ना. अभी वो कुछ साल और टाइलर वाइलर के इसमें कुछ साल और हम थोड़ी साधना करना चाहते हैं. Okay guys, to mostly how to continue conversation after opening a set. How to continue conversation. भाई मैं ओपन कर लेता हूँ. सवाल मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ. भाई मैं बात स्टार्ट कर लेता हूँ. आगे क्या बात करूँ पता नहीं. Surprisingly, the school of thought that I come from is कि भाई verbals don't matter, right? You can just talk about anything. That's what I would say. तो but फिर obviously this advice would not work for most of the people. तो मैं ये कहता हूँ भाई कि तुम like you can just talk about something that you are passionate about. नहीं तो there are some topics that are evergreen. ठीक है, या usually होता है movies के बारे में बात कर सकते हो. You can talk about food. You can talk about travel. ये generally ऐसे topics हैं, ये तुम randomly start कर सकते हो कभी भी. ये ओपन करा कि अरे गाइस हाँ यार ये मेरे को ये दिखाइए कहाँ है ब्ला ब्ला कुछ भी. अच्छा बाय द वे वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? अरे यहाँ से. अच्छा मैं यहाँ पे कल गया था यार, पता है तुम्हें, मेरा दोस्त गया था, इतनी बढ़िया जगह है, मज़ा आ जाता है जाकर के, बट एक चीज़ मेरे को इसकी खराब. मतलब यही है, कुछ भी बात करने लगे. आई थिंक लाइक यू कैन रिमेंबर अ फ्यू टॉपिक्स, आइडियली टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट, ताकि तुम जब बात करो तो तुम उसको एक्सट्रीमली पैशनेट हो. फिर तो किसी बारे में बात हो सकती है. दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट. यस सुशील, ड्रॉप, आई वुड से फर्स्ट ड्रॉप द इंटेंशन. क्यों तुम इतना एनालाइज कर रहे हो, लड़की है इसलिए दिमाग में इतना डाल रहे हो कि मैं नेक्स्ट क्या बात करूं. तो वो जितना दिमाग में आएगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी. नेक्स्ट सुशील, तुमको कुछ पूछना था, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. ना गया क्या कहीं? केशव डी. ओके आगे देखते हैं. तनवीर ब्रो, अरे यहाँ से अच्छा मैं यहाँ पे कल यू गया हैव था. टू बी ऑनेस्ट, but other coaches says manipulate and get what you want. So what are your thoughts? Mike Tyson is a boxer भाई. Why is it applicable here? It's like Mike saying कि भाई तो Mike वाली बात Haynes. हुई. Mike Haynes. अच्छा, you said Mike Tyson. Mike Haynes Manson. का Oh, sorry. Mark Manson बोल रहा है क्या तू? Mike. हाँ Mark Manson. Sorry Mark Manson. Models वाला. जिसने मॉडल्स किताब लिखी. हाँ. तो वो कहता है कि ऑनेस्ट, और बाकी कोचेस क्या कह रहे हैं? You have to manipulate it. I don't think you have to ever manipulate, bro. Why would you manipulate? Why would you need to manipulate? मतलब
मैनिपुलेशन की नीड कम्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं ऑफर करने को. मतलब भाई, इवन इफ यू हैव नथिंग, यू आर अ गाय, शी इज अ गर्ल, देयर इज सो मच टू ऑफर. सो आई डोंट थिंक भाई यू एवर नीड टू मैनिपुलेट. Problem is कि most of the people believe that they have nothing to offer, which is not true at all. You can just see, at the end, women just want emotions. Bro, emotions don't require a particular topic. Emotions don't require anything like anything physical, anything. You don't require anything special, bhai. Just talk to her. Just talk about topics that excite her. That can be absolutely stupid topics. Right now we are talking about stupid topics. क्या सेंस बात बोल रही बन रहे हैं जो हमारे हम बात कर रहे हैं, राइट? हमें मजा आ रहा है दोनों को. That is game. और क्या है? मतलब you are just complicating it too much. It's not about manipulation or not manipulation. It's about भाई enjoyment. As an example, जब तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, are you manipulating them? भाई है ना, अरे तेरे भाई गाड़ी लाएगा, अरे तू मेरी गाड़ी के पीछे बैठेगा, अरे इसकी मम्मी आगे बैठेगी, हाँ 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 समझ गया, बकचोदी है, राइट? तो दैट इज बेसिकली अ फन कन्वर्सेशन. आर वी मैनिपुलेटिंग? नॉट रियली ब्रो, राइट? पॉइंट इज भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट डेड. When they talk, they're like कि अरे अच्छा, मतलब वो यही सेम चीज़ वो लाइन रिपीट करेंगे. They're like अच्छा यार हम गाड़ी खरीदेंगे, तू पीछे बैठेगा, तेरी माँ आगे बैठेगी. That is not funny. You even say it among your friends, no one will laugh. Right? At the end, it's about कि तुम कैसे बोलते हो. It's really not about the lines. You can just be absolutely honest. Content doesn't matter. That's what I think. See, ये सब सवाल तब आते हैं, मुझे लगता है ऐसा, ये सब सवाल तब हाँ. आते हैं जब आपके जिंदगी में आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है. क्यों झूठ बोलना है, क्यों क्या करना है. When you try to हाँ. prove someone something, you have already lost 90% of game. एक और सवाल लेते हैं इंटरेस्टिंग. I don't drink or smoke. I feel super hard to do night game. Is there any fix? हाँ, ये तो मैं बोलूँगा भाई. ये पहले मैं बोलता हूँ. देखो भाई, the first girl I had closed. I was smoking, I was drinking, she was not. My ex, she hates smoker, she hates drinker. मुझे क्रेविंग आती थी तो मुझे उसे छुप के जाना पड़ता था और 2 मिनट खा लेना पड़ता था. Then she won't be able to allow to me kiss अगर smoking का बास आता है. So, of course, at some places, some things, some people have that, but my honest opinion, थोड़ा टाइम लगे तो चलेगा, उन सब चीज़ों में गिरो ही मत. ज़्यादा से क्या होगा, लोगों को 2-3 महीने में मिल रहे हो, तुमको 2-3 साल लगेंगे. बट एक बार उन चक्करों में फंसने लग गए तो बहुत गंदा फंसोगे भाई. और जब मौत का दरवाज़ा दिखता है ना, कुछ नहीं दिखता है, भूल जाता है आदमी लड़की एग्जिस्ट करती है, वही की बोलता है भगवान बचा ले. So that's my honest opinion. It doesn't matter that much, but stay away because ये ऐसा ट्रैप है, ये कितना भी गहरा लेके जा सकता है. तो पहले से अगर आपने लाइन खींच दिया तो बेटर. क्या हो, बोल दो my addictions are different. क्या addictions? बोले. मतलब what surprises me is the need for this question even. मतलब I also do night game. I don't smoke. I don't drink. Why is this even important? क्यों? मतलब पता नहीं यार. मतलब so I'll tell you what this means. It's like कि भाई मतलब it's like a very weird question because इसका मतलब ये है कि night game में it's like a bare minimum requirement to smoke and drink. Why? At the end you're going to talk to people. You can't talk to people without smoking and drinking. नहीं It's a game problem. See, exactly like ना, I disagree with you. I'm sorry, but you know what happens ना? मैं बताता हूँ. अब मैं तो दूध पीने वाला बच्चा. हाँ. मैं आया एक छोटे से गांव अकोला महाराष्ट्र से, एकदम लैंड अप हुआ MID कॉलेज, हॉट बन गया भाई, सूटा फुकरी है. और फिर नेहा है, दीपाली है, पूजा है, ये जा रहे सूटा फुकने, पार्टी करने. हाँ. और फिर उनके साथ में उनके 5-6 लोंडे, आकाश है, सचिन है, राहुल है, दीपक है, ये जा रहे. राज यार वो तो कुछ करता नहीं है ना. एंड राज नाउ हैज अ बिग कोर वैलिडेशन. Is this because I don't smoke, I don't drink, they're not calling me? That comes. But ठीक है यार, थोड़ा पी लेते अपन तो. अच्छा, so what you are explaining is कि why that question comes even in the first place. And then you what do for just to get acceptance in that zone. ऐसा ही जर्नी धीरे स्टार्ट होता है. बट ब्रो अगर आप पहले से लाइन खींचोगे ना तो कोई फर्क ही नहीं करता. It's like you at the end see, मैं वही कह रहा हूँ ना, at the end you are explaining कि why this happens, right? कि ये होता क्यों है, एक होता है ना. बट ठीक है, नहीं हुआ ना अभी. वो बंदा दैट पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन कि भाई मैं क्लब में हूँ, मैं स्मोक ड्रिंक नहीं करता, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास डिसएडवांटेज है. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ही जस्ट हैज टू गो एंड टॉक टू द गर्ल. भाई बहुत एडवांटेज है, पैसा बचेगा. वो भी यार, मतलब आई नेवर फेल्ट एनी डिसएडवांटेज. सी, यस, यू वुड एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इफ यू आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग,
I can just tell you it definitely doesn't add as a disadvantage, bro. I can tell you one thing more. If And you bro, don't smoke and drink, never do game, never approach. If you smoke and drink, if you drink, especially drink, भाई ड्रिंक पीने के बाद एंजाइटी नहीं आएगी तुमको, तुम में और फिर वो चूतियों में फर्क क्या है? It's better. It's like see for if you are really drinker person ना, अपने 4 दोस्तों पुराने स्कूल भूल के उनके साथ बैठो घर में पियोगे तो सस्ता भी पियोगे, सेफ भी रहोगे, कहीं ठोकोगे नहीं किसी को। भाई पहले तो उन सब चीजों में गिरो ही। That's the best answer. नहीं बट वही चीज़ है ना यार कि एट द एंड पता नहीं, मतलब आई गेट सरप्राइज व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इसका ये मतलब है दे आर लुकिंग फॉर अ सब्स्टिट्यूट टू स्किल सेट। हाँ राइट, एक दिन तुम्हारे पास दारू नहीं है भाई और उस दिन तुम्हें कोई तुम्हारी 10 मिल गई और तब तुम्हारे लिए दिक्कत आ गई। राइट, तो वही है भाई कि मतलब जिस बंदे को दारू चढ़ जाती है ना एक बार, उसको सिर्फ उसका स्वाद चढ़ जाता है, फायदा क्या है फिर? तो तुम ये कहोगे कि आज मेरी गेम इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने दारू नहीं पी रखी, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इट नाउ, व्हाट्स द पॉइंट? और सूडो कॉन्फिडेंस आता है ब्रो, दारू पी के देखो यार, तुम देखो कोई भी कर लेगा। इट्स बेटर इफ यू आर ड्रंक ना, डोंट, इट्स लाइक डोंट ओपन फर्स्ट ऑफ। भाई क्या हो, कुछ फील ही नहीं होगा ना। I occasionally fuck spa massage girls to not get desperate for clothes. Should I completely go on dry spell to get better at game, or can I keep this on one side with cold approach? मतलब basically the question है निशान भाई is related with prostitution. Some people says like भाई मैं तो सेक्स कर रहा हूँ, सेक्स तो मिल रहा है, मैं ये भी करूँ और कोल्ड अप्रोच भी करूँ। Your point of view? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सरप्राइजिंगली व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ना, दे डोंट टेल द होल सिचुएशन। द होल सिचुएशन इज मैं घर पे बैठा हूँ, मैं गेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी और मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ। राइट, आई टेल यू इन सच अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज डूइंग नथिंग, गेम भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है एंड घर पे बैठा है, यू डूइंग मास्टरबेशन इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम योर पेन। इट्स बेटर यू स्टॉप आइडियली इस सिचुएशन में। देयर आर सिचुएशंस भाई कि बंदे की अलग सिचुएशन है भाई, बहुत ही अलग सिचुएशन है। हो सकता है भाई वो गेम कर रहा है, उसको बहुत पेन है, जैसे हमारा था कि भाई मैं रोज जा रहा हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, परेशान हो रखा हूँ, कहना है मास्टरबेट भाई ओकेजनली कभी कभार जब बहुत बुरा फील होता है कर लो, बिकॉज यू आर अर्निंग दैट राइट। तुम इतना एफर्ट करो, ठीक है भाई, कभी बहुत दिल टूटता है, ये सब वो सब, क्राई, मास्टरबेट, इट्स फाइन। बट इफ यू आर डूइंग नथिंग ब्रो, यू आर जस्ट कोपिंग, यू आर जस्ट बेसिकली रनिंग अवे फ्रॉम द पेन, क्योंकि जैसे ही तुम्हें पेन फील होगा ना तब तुम्हें पता है तुम्हें अप्रोच करनी पड़ेगी। इस वजह से यू आर जस्ट नॉट फीलिंग दैट पेन, यू आर रादर नंबिंग योरसेल्फ बाय मास्टरबेटिंग। जी ब्रो, जो मेरा ऐसा मानना है, जो चीज़ आप जिंदगी में कभी भी कर सकते और उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो आप कोई भी कर सकता है ब्रो। आप 80 साल के भी हो, यू कैन पे समवन एंड गो देयर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट? and you know people in game doesn't come, so for this is particular about me कि bro sex तो मिल जाता है ना, it's like उसमें क्या है? People are not coming into game for sex. Yep. They are coming that somewhere in the deep core they have lost the feeling that they are a man enough, that the woman they are man enough for themselves to see in their own eyes that the woman will come to them. I think that is the major purpose of game, and that should be that am I that sex worthy man, that my wife has chosen me, that my future daughter really says that my father is like this. I think that should be the real purpose. ये तो यार ये तो कोई भी कर लेगा ब्रो, इट्स जस्ट अ मैटर। ये एक ऑटो वाला भी कर सकता है, रिक्शा वाला भी कर सकता है, एक मजदूर भी कर सकता है, अपने 6 महीने की सैलरी बचा के साला किसी की एकदम फाड़ू लड़की बुला सकता है 1 साल पैसा जमा करके, तो फिर सीखने का क्या जरूरत है? दैट्स नॉट सो इट्स बेटर बिकॉज। और दूसरा है कि अगर ये करके आप अपने आप को एक झूठी सहानुभूति दोगे, बाकी कुछ मिलेगा नहीं उससे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वो लास्ट 2 क्वेश्चंस, 2 और 3 क्वेश्चन। हाउ डज कोचिंग हेल्प इन गेम जर्नी? कैन वी प्रोग्रेस विदाउट कोचिंग? भाई निशान भाई मैं बताऊं पहले। भाई मैं 2016 में द गेम पढ़ा, 2012 से मैं पढ़ते ही आया। मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसी पढ़ाई की है 2016 से 18 तक। मैंने पहला बूट कैंप किया अपने टीचर मिस्टर वाई का, वहाँ पे मैंने पूरे 3 दिन के बूट कैंप में 3 अप्रोचेस की। मेरे पैरों से आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट लर्न स्विमिंग विदाउट गोइंग इनटू वाटर। अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया रहता था, कितना फी था उस टाइम पे बूट कैंप का निशान भाई? 12,000। आपने भी 12-15 इतनी आप पहचान लिया, मतलब आप जानते हैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिस्टर पता है। तो एक बात बहुत अच्छी हुई भाई, अगर मैं उसका बूट कैंप नहीं लेता था
तो मैं ख्याली पुलाव में जीता था, गेटिंग हीरो इन माई ओन माइंड, और MIT के 20 बंदों को और एडवाइस देता था यार ऐसा करते। और पता है बड़ा दुख होता है इसमें, जब आप किसी को एडवाइस देते हो आप तो घर में जाके हिला ही रहे हो वो करके जा भी रहा है और फेल के जा रहा है, बोल रहा है भाई तुमको पता है तुम्हारे एडवाइस की वजह से ये होता है। इसका दुख, इसकी पीड़ा तुम नहीं सहन पाओगे, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी हालत किसके जैसी होगी पता है क्या? वो चाचा विधायक है नहीं है, वो बड़ी बड़ी वो हैदराबादी मूवी होती है ना कि फेकू सलीम, वो बड़ी बड़ी फेंकता है और जेब से नंगा होता है, वैसे रहोगे। इसमें बहुत दर्द है। दैट्स द रीजन इफ यू वांट टू रियली गेट द थिंग्स शॉर्टन इन अ वेरी स्पैन ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कहता कि लाइक हो जाएगा 100% हो जाएगा, बट ब्रो जो 3 साल में होता है वो 3 दिन में हो जाएगा। दैट्स माई एक्सपीरियंस एंड गारंटी, क्योंकि छोटी छोटी चीज वो समझने के लिए, वो फिक्स करने के लिए, you don't know, and people, surprising people say that even कितना भी गेम इज लाइक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं भाई मेरे पास में, तो अब तो मैं एड्स वगैरह बाद में चलाऊंगा निशान भाई, लेकिन बहुत सारे अभी तो मेरे वही है कि ज्यादातर इधर इसका उसका बूट कैम्प करके आए देखता हूँ। स्टिल द प्रॉब्लम्स आर लाइक स्टिल ऑफ कोर्स invest in anyone bro, invest in Nishant, invest in me, or don't invest in both of us, but humble request, अपने ख्यालों पुलाव से निकलो और इन्वेस्ट करो, क्योंकि ब्रो उम्र चली गई ना। मैंने 30 साल में शुरू किया है, अब मुझे रिग्रेट होता है कि 20 साल में लोग, तो आई एम 37 राइट नाउ, यू गॉट द पॉइंट। It's like I started when I was 30. Start soon. पैसा बाद में कमा लोगे, लेकिन बाद में डिफिकल्ट है। निशान भाई वो पॉइंट पूरा ब्यूटीफुली बताया। मैं अपने भावनाओं में खो जाता हूँ कभी, so I have to like okay नहीं बहुत ही अच्छा ब्रो, stick to it. I would say this कि आप देखो, I have made these mistakes, मैंने भी पहले बहुत करा है, and trust me you'll find rarely ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे जितना एफर्ट किया चीज़ों में। I was very very hard working, you remember right? आई कैन टेल यू दिस थिंग भाई कि उससे मेरे को गेम नहीं सीखी जब मैं खुद एफर्ट किया ना इतना सारा। यस अप्रोच एंजाइटी खत्म हो गई, बट आई डिडंट रियली लर्न गेम, राइट? बिकॉज गेम इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स जस्ट पेन विदाउट एनी आउटकम इफ यू जस्ट वांट टू गो आउट फॉर फकिंग 4-5 years विदाउट एनी रिजल्ट्स। व्हाई? मतलब मेरे को ना एक वन ऑफ माई मेंटर्स एक्चुअली मेड मी रियलाइज इट। ही सेड कि भाई देख एक बात बता, तूने इतनी गेम करी, तेरे ये रिजल्ट्स आए, जो भी उस टाइम पे नंबर्स थे। He was like, why did you not take coaching? I was like, bro, महंगी थी। He was like, bro, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, you were earning like 12 lakhs, या मेरे तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी, कि तू इतना कमा रहा था। तू अगर अपने देखे कि तू डेली 2 घंटे जा रहा था गेम करने, तू 20 अप्रोचेस कर रहा था, इतना एफर्ट ले रहा है, इतना पेन ले रहा है, जितना तेरा टाइम गया है इन 2 साल में, भाई वो तो आराम से तेरा कई लाखों का होगा। उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है नहीं तो कि तू इन्वेस्ट कर ले। ब्रो वो चीज़ मेरे को बहुत हिट करी, समझ वो चीज़ मेरे को बहुत हिट करी, बिकॉज इट्स एक्चुअली ट्रू। मैं अपना बिजनेस मैं सॉरी अपना काम उस टाइम पे छोड़ के मेरा ऑफिस पे फोकस नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आई वाज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड विद माय गेम वाली लाइफ। तो आई रियलाइज भाई सही में क्यों। एंड ब्रो आई टेल यू दिस थिंग, जब मेरी गेम की जर्नी की स्टार्ट थी, आई हैड वेरी बैड मनी माइंडसेट। मैं बहुत चेंज हुआ इस टाइम में। आई हैड वेरी बैड मनी माइंडसेट्स, आई हैड बैड अ लॉट ऑफ माइंडसेट्स, कोचिंग भी लेता था मैं चीज़ों पे। भाई अब मैं इतना चेंज हो चुका हूँ कि इस टाइम पे ब्रो राज, आई थिंक I invest in coaching a lot more than I used to back in the day, surprisingly. जबकि मेरी गेम उससे कई multi-fold exponentially better है। I still prefer to invest in coaching now more than I used to invest उस time पे। Now I understand the quality of coaching more. I'll tell you why. Because now I've understood the value of my time. If someone has figured out something, it's the worst stupidest thing that I can do कि मैं कहूँ नहीं इसने कर लिया ना, अब मैं दोबारा से करूँगा। मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ कोचिंग का। इट्स लाइक इट्स ऑल आफ्टर कम टू, तो एक तब बूट कैम्प वगैरह ले रहे थे मैं, तो आपको भी फ़ोन किया था उस टाइम पे। मुझे एक जन से बूट कैम्प लिया था, मुझे देखना था कि गुड लुकिंग बंदे के लिए गेम कैसे काम करता है। तो वॉज लाइक अ गुड बॉडी बिल्डर एंड ही यूज्ड टू रन बूट कैम्प्स इन बैंगलोर। सो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और मैंने बोला पैसे तो है नहीं, साला जॉब भी नहीं है, और मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ। सी इट्स लाइक ना समटाइम द मनी इज़ जस्ट अ एक्सक्यूज़। और मैं ऐसा खेल रहा था, मेरे गले में ऐसे सोने की चेन थी, और मैं बोला हाँ कितना है, 50,000 बोला था उसने, 55,000।
और मैं ऐसा सोच रहा था और मेरा दोस्त बात कर रहा था और मैं बोलता कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, इसको हाँ तो बोल दिया यार, कहाँ से आएगा। तो मेरा एक क्लासमेट था, वो मुथुट फाइनेंस पे गोल्ड मैनेजर था, बोलते हैं हाँ वो उधर दूसरे फोन पे बात कर रहा है, हाँ कंगन पे भी हो जाएगा, मंगलसूत्र पे हो जाएगा। मैंने बोला, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ऐसी चेन घुमा रहा हूँ। और वो बोल रहे अरे कोई भी गोल्ड पे हो जाएगा। और मैं ऐसा देखो, अरे मेरे पास में है मेरे पास में है। मैं बोला एक मिनट कॉल, इस पे होगा क्या? बोले इस पे तो हो जाएगा, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। मैंने बोला दे। See, it's like that. Either you do it or you don't do it. That's simple. See, I tried to quit smoking 50 times, and it's nothing like a scam or anything. What matters is output. इस cold थोड़ा approach सा मैं इस पे हाँ थोड़ा सा मैं इस पे हर और बोलूंगा कि यार बिल्कुल सच बात है। पता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि भाई हम लड़कों से या लोगों से लड़ रहे हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा है मादरचोद दवाई ले लो। साला मर रहा है कह रहा है नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा। वाई भाई वाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेव? तुम पैसे दोबारा कमा लोगे भाई, तुम्हारी एज बढ़ रही है। हमने कई कई साल लगाए इस चीज में, साल लगने चाहिए थे राज, तुम बताओ भाई। नहीं साल एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली भाई ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी फिक्स हो सकती है। अब मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। मेरे को जो चैट में दिखा मैसेज एक आता हुआ कि भाई तुमने तो गेम सीखी, तुम्हें बिजनेस मिला, सेल्स मिली, बूट कैंप से तो सिर्फ लड़की मिलेगी। ठीक है भाई मत कर मत कर भाई ठीक है खुश रह तू भी। What's the fucking point of it भाई? Okay. हाँ ये क्वेश्चन इस कोल्ड अप्रोच, हाँ एक इससे ही रिलेटेड 3 सवाल है, मैं तीनों को क्लब करता हूँ और एक बार पढ़ता हूँ। इफ टॉकिंग टू वुमन एंड आफ्टर सम टाइम हर बीएफ और हस्बैंड कम्स एंड गेट इनटू पैनिक सिचुएशन, उससे ही सिमिलर सवाल लेते हैं। इज कोल्ड अप्रोच फॉर एवरीवन और देयर आर अदर वेज फॉर गाइज व्हाई हु कांट डू डे गेम नो मैटर हाउ मच यू पुश हिम? भाई व्हाइट नाइफ स्ट्रीट फाइट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? What do you do when you get rejected multiple times and get into negative thinking about yourself? Is cold approach for everyone? Is there another way around that you can do day game no matter how much you push? अब भाई ये सब सवाल is cold approach for everyone, ये इसने बहुत बार पूछा है। is cold approach for everyone, are there multiple ways to push on? हाँ तो भाई देखो तुम्हारा सवाल, निशन भाई आप बताना चाहोगे पहले कि मैं बताऊं? बता सकता हूँ मैं, कोई भी जा सकता है, मैं पहले बताता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। भाई तुम बोल रहे हो ना, एक मेरे साथ में एक स्टूडेंट था, उसको मैंने जानबूझ के मैंने बोला भोसड़ी के देख निशान भाई ने ज्वाइन किया, मैं तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्कैम कर रहा हूँ तेरे साथ में कुछ। और उस टाइम पे ना बैंगलोर में महीना भर के बूट कैंप होते थे, वो कोलकाता से आया था। और कौस्तुभ भाई बोले भाई कौस्तुभ भी बंगाली है, तो बोले बंगाली आदमी मैं पहचानता हूँ, बोले सबसे ज्यादा मैं बंगाली हूँ। मैंने बोला हाँ क्या? बोले इनको दोपहर को नींद की बहुत आवश्यकता है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, ये दोपहर को सोता है? भाई दोपहर को उसको सोना चाहिए था, उसको प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए था, उसको टाइम पे प्रॉपर उठना चाहिए था, थोड़ा सा ही एडजस्टेबल है। और मैं उसको बोल रहा हूँ देख लो ऐसे ऐसे पहले हम वार्म अप करेंगे। 1 महीने का बूट कैंप लेता था उस टाइम पे, तो मैं बोलता था हाँ समझ गया। क्या समझा भाई? कुछ नहीं। मुझे पहला अप्रोच करने के लिए 4 महीना लग गया डायरेक्ट करने के लिए। उसके पहले मैं थोड़ा वार्म अप ही करता था, और मैं ऐसा लड़की के आजू बाजू घुमा और फाइनली जाके अप्रोच करके आया, एंड द फीलिंग वाज नेक्स्ट लेवल। तो मैंने उसको बोला कि सी ब्रो यू हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट। मे बी तुमने जो सवाल पूछा है, जिसने सवाल पूछा है, तुमको ये प्रॉब्लम है कि यू आर लाइक स्टक, वो एक छिपकली की तरह दीवार पे चिपक गए हो तुम। अब तुम पानी डालो, कुछ भी करो, शुशु करो, हिलने वाले नहीं हो। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। फिर मैंने वो पर्सन को निशान भाई कनेक्ट करवाया, और उस टाइम पे आप यूट्यूब पे लाइव ले रहे थे, तो आपने भी यही सेम चीज़ बोला था, मैं घूमता था 8-15 दिन मैं घूमा ये। मैंने बोला ब्रो तेरे को ऐसा लगता है क्या सबके साथ तेरे साथ नहीं होता है? सबके साथ में होता है। कुछ लोग रहते हैं, यू नो टाइलर कॉल्ड इट हार्ड केस। बहुत हार्ड केस। उनके लिए ये ऐसा रहता है जैसे कोई एकदम कॉम्प्लेक्स लेवल के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो और उनको कुछ नहीं समझ रहा है, लाइक पूरे ही एकदम ये हो जाता है। तो फॉर यू ब्रो स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट रेगुलर। यू आप बोलिए निशान भाई। Like, 2 चीजें पूछी ना इसमें, एक तो वो फाइट्स वाला पूछा था और एक पूछा था कि अप्रोचिंग वाला। कौन सा? दोनों ही आंसर देना है, सिर्फ एक का आंसर? नहीं, तीनों को क्लब करके आंसर दो, क्योंकि कोल्ड अप्रोच सबके लिए है क्या? कोई और रास्ता है क्या डे गेम के अलावा? नो मैटर मैं कितना भी पुश करूं अपने आप को, मैं सिर्फ फिर भी वैसे ही रहता हूँ। और दूसरा उससे ही रिलेटेड है कि
गेम में हस्बैंड आ जाता है, बॉयफ्रेंड आ जाता है और पिटाई हो जाती है, मैं क्या करूँ? हाँ इट्स लाइक सबसे पहले मैं इसका वाइट आंसर नाइफ दूंगा, वगैरह ठीक है? वाला हाँ, कंसेप्ट, बाइक सबसे पिटाई पहले मैं विटाई इसका होगी। आंसर चलो एक्चुअली ना मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि भाई किसी के अगर बहुत दिक्कत आ रही है तब क्या होता है, ठीक है? हाँ सबसे पहले तो भाई द क्वेश्चन दैट पर्सन आस्क्स कि भाई कि अगर मेरे साथ वर्क ही नहीं कर रहा है तो क्या गेम सबके लिए वर्क करता है, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है अप्रोच करने में, तो भी वन वर्ड आंसर यस। द लॉन्गर आंसर इज कि भाई देखो वर्क करेगा या नहीं करेगा, जस्ट लाइक राज भाई सेड, इज अपॉन यू, ठीक है? अगर तुम्हारे पास इससे बेटर तरीके हैं भाई जाओ भाई रिजल्ट लाओ ना, अगर नहीं है वाई आर यू कंप्लेनिंग? तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, करना है या नहीं करना। मेरे साथ भाई ये बहुत होता है, बंदे आते हैं मेरे साथ कॉल पे एंड देयर लाइक भाई करना है परसों। मैं कहता हूँ परसों नहीं करना, करना है तो अभी करना, नहीं तो नहीं करना, मैं नहीं करूँगा अगर तुझे परसों करना है तो। एंड द पीपल आर लाइक समहाउ नहीं करना। डज इट मेक सेंस? मतलब अगर उसको करना होता तो वो अभी भी कर सकता था ना, थोड़ी सी कन्विंसिंग तो करनी पड़ती। एंड जिन बंदों को करना होता है वो कर भी लेते हैं। पॉइंट इज कि भाई तुम्हारे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा तुम चूज करोगे। अगर तुम मान के बैठे हो मेरे साथ नहीं वर्क करना ब्रो तो नहीं वर्क करेगा। आई कैन टेल यू जस्ट लाइक राज सेड, मेरे भी भाई मेरे को 1 महीना लगा था पहले अप्रोच करने में, राइट? 1 पूरा महीना लगा था, डेली गया था मैं, डेली 1-1 घंटा गया था। और ऐसा नहीं 1 घंटा वो ऐसा था कि अरे घूम लेता हूँ, आई वॉज वेरी लॉयल वेरी स्ट्रिक्ट टू इट। भाई मैं गया हूँ, मैं बंदियों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे उस 1 घंटे, उस 1 घंटे मैंने कुछ भी और नहीं किया ब्रो। व्हेन आई स्टार्टेड गेमिंग ना राज, जस्ट लाइक यू सेड कि तुम चाय नहीं पीते थे, मैं कुछ मीठा नहीं खाता था, मैं बाहर का खाना नहीं खाता था, आई डिडंट यूज टू मास्टरबेट उस टाइम पे, आई डिडंट यूज टू लिसन टू म्यूजिक, मेरी यूट्यूब के आदमी, मेरी सारी आदतें नहीं थी ब्रो। आई हैव जीरो फकिंग लाइक इस तरीके की चीजें। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इस तरीके का बंदा जब मैं बाहर जाता हूँ, अगर मेरे में बताता हूँ क्या होता था, अगर मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ ना, सम पीपल डू दिस कि भाई मैं दुकान पे जाकर के खरीदूंगा और इसी बहाने लड़की से बात करने की कोशिश करूंगा। आई वॉज नॉट यूज टू बाइंग स्टफ, आई वॉज सो कंजूस, तो आई डिडंट हैव इवन दैट ऑप्शन। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था, या कि तो मैं जाके बात करूंगा या मैं बात नहीं करूंगा। भाई इस पेन में मैं 1 महीना घूमा हूं, तब जाके मेरी पहली अप्रोच हुई है। प्रॉब्लम इज ना, फिर से सेम चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, व्हेन यू गाइस लुक एट अस नाउ यू विल बी लाइक इनके साथ तो होना ही था। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बिलीफ कि मेरे साथ होना ही नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, ठीक है? अब द थिंग इज, डू यू वांट एक्सेप्ट इट टुडे और डू यू वांट एक्सेप्ट इट 3 years लेटर? तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं करा, डोंट एक्सपेक्ट कल चेंज होगा, परसों भी नहीं होगा। शायद 3 साल बाद ऐसी कोई दूसरी लाइव स्ट्रीम होगी जिसपे तुम्हें कोई ऐसी बात बोल देगा जो हिट कर जाए। पॉइंट इज भाई चीजें वर्क करती हैं अगर तुम करना चाहो, अगर नहीं करना चाहते इट्स नॉट गोना वर्क। आंसर नंबर 2, लड़ाई वाला, कि अगर लड़ाई हो जाती है तो आई टेल यू वेरी रियल आंसर। देखो भाई लड़ाइयाँ अगर होती हैं तो हो जाए, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज इवन वर्स, दैट इज कि तुम घर पे बैठो और तुम्हें कोई इंसान प्यार नहीं करने वाला। दैट्स सो बैड फॉर मी, दैट्स सो पेनफुल फॉर मी, आई वुड रैदर गो एंड फकिंग गेट बीटन अप, ठीक है? I'll tell you, has happened with you, ठीक है? And I don't feel ashamed about it, I don't feel bad about it, because होना था तो अच्छा हुआ, हो गया। But I can at least say कि भाई जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। What would have been better? कि मैं बाहर ही ना जाता, मेरी पिटाई नहीं होती ब्रो, बट मैं ये सारी चीजें जो मैंने देखी है भी नहीं देखता। Is that a better life? Is that even a life? That's the answer। तो भाई हो रही है पिटाई, ठीक है भाई, पर भाई तुम्हें इतना सेक्स मिलेगा, तुम्हें ऐसी वैलिडेशन मिलेगी, तुम्हारी लाइफ ऐसी सुधरेगी, तुम ऐसे लोगों से मिलोगे, तुम ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगे, भाई तुम्हारी ऐसी 50 बार भी पिटाई हो जाए ना तो भी वो बेटर है। तुम्हारे लाइक लिटरली राजा, अगर रोज तुम जॉब हैंचो, तुम्हारी 1 महीने तक रोज पिटाई हो ना, तो भी मैंचो जो आउटकम मिल रहा है वो बेटर है। मैं क्या बोलूं निशान भाई, मेरे तो सामने की 3 दांत ही नकली है, आगे समझ लो। आगे हाँ दिस इज समथिंग बट डोंट गेट। मैं तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा गेमर भी है और बड़ा ही सेफ खेलता है, बहुत ही सेफ खेलता है आरामी। और जब भी ऐसा कुछ है वो सबसे पहले भागने वाला होता है। एक ये है, एक दूसरा है, इतना वाहियात, इतना खतरनाक गेमर है, मेरे को रोज लगता है ये आज पीटेगा, ये आज पीटेगा। यू नो निशान में उसकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट रिजेक्शन क्या था पता है? प्लीज लीव। बस कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरा अच्छा दिन होता है। दिस इज माय गुड डे। एक ये है बहुत सेफ खेलता है और रिजल्ट है उसके पास में भी, सेफ खेल के भी रिजल्ट है, स्लो है लेकिन है। और एक है रोज लगता है आज पीटेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8 साल हो गए भाई। तो और एक निशान है, एक मैं भी हूँ। तो अरे ब्रो इट्स लाइक ना, ऐसे समझो एक्सीडेंट तो सबका हुआ होगा, मेरा भी हुआ है। इसका ही मतलब थोड़ी गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं क्या? हाँ तो वही है यार। इट्स लाइक ओके, सबसे आखिरी क्वेश्चन, ओके लास्ट ब्रो,
Bro, I read somewhere that all dating coaches कभी ना कभी पीटे हैं. Is that true? क्या करूँ? ये आखिरी नहीं लेते यार. Does cold approach work for short people? Yes, bro, of course. निशान भाई short. I am also short. मेरा 5'3" है. निशान भाई का भी उसी रेंज में 5'6" है, थोड़ा सा ज़्यादा 5'6" है. एक इनसे क्या ही फर्क गिरता है? अरे Bro, bro, you say that. Clients don't say that. Clients are like, तू 5'6" है, मैं 5'5" हूँ, मेरे लिए फर्क नहीं करेगा. हाँ 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 हाँ. ये वाला लेते हैं. ब्रो, आई हैड सम डेटिंग कोचेस कभी ना कभी पीटे. इज दैट ट्रू? अभी ब्रो सब डेटिंग कोचेस कभी ना कभी स्कैम हुए. दैट इज आल्सो ट्रू. सब हाँ? बिजनेस वाले स्कैम मतलब नहीं, मेरे साथ में तो I हुआ don't है. know, मतलब मेरे को पता नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, I don't know, bro. अभी साथ स्कैम नहीं हुआ क्या कभी सीखते टाइम? कोई dating मेरे coach साथ पैसा लेके हुआ है, भाग हुआ है. हुआ मेरे है. साथ हुआ है, बट आई डोंट थिंक सबके साथ हुआ है. हाँ, सबके साथ नहीं हुआ. मतलब आई डोंट नो, हो भी सकता है. सबने अगर कोचिंग general लिया ही statement कितना है. कोचिंग लिया ही ये कितना बात सच है, ये बात सच है, ये बात सच है कि सबने कोचिंग ली है उतनी. दैट्स ट्रू. तो सबने बिजनेस किया है तो लॉस कभी ना कभी खाया है. सब स्टॉक मार्केट में अगर जमे पड़े हैं जैसे लाइक वी आर इन दैट मार्केट लेवल ऑफ थिंग. मार्केट में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मार्केट ने ठगा नहीं. तो यू विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ थिंग्स. सो ऑफ कोर्स आई थिंक ब्रो यू शुड गेट इनटू सच थिंग्स. अच्छा है कि होता है. आई थिंक टुडे मैं बड़ी बायोग्राफीज पढ़ता था बहुत. आई वाज अ वेरी वोरेशियस रीडर एंड यूज्ड टू लाइक हु टेक रिस्क, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स. सबसे ख्याली पुलाव में जीता था. आज लगता है नहीं भाई, आई टेक रिस्क. शादी नहीं करना, ये सब ऐसी जिंदगी जीना. ब्रो वो तो बहुत आसान है ना. 3 कंपनीज आपकी थी, 3 में से तीनों कंपनी में पैसा उठा के आपने उस पे एक कंपनी में डाल दिया. क्या मानहानि होगी? लोग तो ये बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, बिजनेसमैन है. That's हाँ, सही है. okay. परफेक्ट है भाई. चलो guys, had a heart attack. Okay. चलो guys, thank you निशान भाई for giving such a Bro, it was valuable of your time. दिल्ली में कभी आऊंगा तो मिलते हैं. डेफिनेटली. चाय ब्रो तुमसे बात करके मेरे को भी बहुत मजा आया यार. ब्रो आई लव द फैक्ट दैट यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी लाइक रियल. राइट, देयर इज नो लेयर ऑफ कोई फिल्टरिंग, आप समझ रहे हो, टू काइंड की जबरदस्ती का फेक नाटक ऑफ सोफिस्टिकेशन है वो सब नहीं है. आई लव द फैक्ट. तो आई वुड सजेस्ट ब्रो इसी तरीके के पॉडकास्ट करो. आई लव वाचिंग योर पॉडकास्ट. लाइक मेक मोर ऑफ दोस भाई. नहीं, एक मुझे ऑफलाइन करना है. ऑफलाइन करेंगे नेक्स्ट टाइम. थोड़ा सा मैं सेटअप बना लूँ. चलो निशान भाई, थैंक यू सो मच. And definitely bhai. will definitely be, and thank you all of you guys for joining live, and soon the recordings will be uploaded. Just I have to take the consent from Nishan Bhai's team. That's all. Okay, chalo guys, good night, take care. ठीक है guys, good night, bye bye Raj.